अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेशन जो कि रमजान की मुनासिबत से रखा गया है। वो क्या है? इसके लिए आप सब लोग दौड़े पत्ते चले हैं और मैं आपको रोजों के मसाइल बता रही हूँ, क्योंकि जरूरी है ना। रोजों के मसाइल जब इंसान जानेगा तो फिर क्या है, रोजे में शक के साथ इंसान नहीं गुजारता जी, फिर वो एतमाद के साथ और सुकून के साथ जो है रोजा पूरा करता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिका वश्शौक़ इला लिक़ाइका फ़ी ग़ैरि दर्राअ मुज़िल्लतिन वला फ़ितनतिन मुदिल्ला। दौरा कुरान का आज आगाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ के साथ आगाज करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ भी हम कुरान पाक में से पढ़ने जा रहे हैं, जो इसमें से समझने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे हमें बेहतरीन तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाए, और उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अमल के जरिए से, जुबान के जरिए से भी तब्लीग करने की उन बातों की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा की खातिर इकट्ठे होने का अज्र क्या है? क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को सुन सके, रोजे की हालत में कुरान पाक को समझ सके, क्योंकि शहरुर रमदान शहरुल कुरान है। सहाबा कराम, इसके बाद में जितने भी हमारे असलाफ गुजरे हैं, उनका तरीका ये हुआ करता था कि जैसे ही रमजान आता तो वो लोग अहादीस की और बाकी जो भी उनकी क्लासेस होती थी उनको बंद कर देते और कुरान की तरफ पूरी तरीके से मुतवज्जे हो जाते। कुरान पढ़ते, कुरान को पढ़ाते, उसी में तदब्बुर करते, उसी में गौर व फौज करते और उसी के ऊपर इत्तेफाक करते। तो आप सब भी कुरान पाक को समझने के लिए, उसका फहम हासिल करने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाई हैं। तो आपके इस मजलिस में आने का जो फैसला था वो कितना बेहतरीन फैसला है, इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आप सबके सामने रखूंगी कि जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और उसकी तालीम में बाहम मसरूफ होते हैं तो उन पर सकीनत नाज़िल होती है। सकीनत यानी सुकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा सुकून देते हैं इंसान को कि जितने भी उसकी जिंदगी में मसले हैं, जितने भी उसकी जिंदगी में या जिस्मानी तकालीफ है या जो भी उसकी जिंदगी के हालात है, वो तमाम हालात के हवाले से इंसान क्या होता था,
पुरसुकून हो जाता। उसका जिस्म ही सिर्फ पुरसुकून नहीं होते, उसके ख्यालात भी पुरसुकून हो जाते हैं। ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल को थाम लेते हैं। तो ऐसे लोगों पर जो अल्लाह की खातिर अल्लाह के घरों में, ये जिस जगह हम जमा हुए हैं ये भी क्या है, अल्लाह के घरों में से एक घर है। तो और क्या करते हैं, किसी घर में अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और उसकी तालीम में वहां मसरूफ होते हैं, जैसे कि अभी हम हैं, तो उन पर सकीनत नाजिल होती है, अल्लाह की तरफ से सुकून नाजिल होता है और रहमत उन्हें ढांप लेती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत, फरिश्तों के परों के साए में इंसान जो है रहता है और फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह ताला उनका जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में करते हैं। कितना बड़ा एजाज है, क्या कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसी हस्ती जिसको किसी की जरूरत नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसी हस्ती जो कि हर जरूरत से पाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई हाजत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो लोगों की हाजतों को पूरा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कादिर है हर चीज के ऊपर, लेकिन ऐसी जात पाक क्या है कि वो उन बंदों का नाम लेकर फरिश्तों के सामने जिक्र करती है और उन पर फख्र करती है जो ऐसी मजालिस में आते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे। अल्लाह के जिक्र की बड़ी फजीलत है और जब इकट्ठे होकर इंसान अल्लाह को याद करता है तो फिर उसका सवाब और उसका अज्र क्या है, उसमें कई ज्यादा ज्यादती हो जाती है, उसके अंदर उसको कई ज्यादा गुना अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा देते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के कुछ फरिश्ते हैं जो अल्लाह की जमीन में चक्कर लगाते हैं, वो अल्लाह के जिक्र की मजालिस तलाश करते हैं। जब वो कोई ऐसी मजलिस पाते हैं जिसमें अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके साथ बैठ जाते हैं। वो एक दूसरे को अपने परों से इस तरह ढांप लेते हैं कि अपने और दुनिया के आसमान के दरमियान की जो वुसअत है उसको भर देते हैं, यानी हमारे और आसमान के दरमियान की जितनी भी खला है वो सब फरिश्ते क्या है, इतनी तादाद में जमा होकर सब भर जाते हैं। किससे? फरिश्तों से। क्योंकि फरिश्ते जो है ना वो कलाम पाक को पढ़ नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं और शयातीन को सुन भी नहीं सकते। अल्लाह ने महरूम रखा है। ठीक है, इंसान कितना खुश नसीब है कि अल्लाह के कलाम भी को पढ़ भी सकता है, अल्लाह के कलाम को सुन भी सकता है, अल्लाह के कलाम को छू भी सकता है। ठीक है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है। तो फरिश्ते क्या करते हैं, आसमान दुनिया के और आसमान के दरमियान जितना भी खला होती है उसको भर देते हैं। जब लोग मुंतशिर हो जाते हैं, यानी यहाँ से उठ के चले जाते हैं अपने घरों को या जहाँ पर हम जाना है, तो ये फरिश्ते भी ऊपर की तरफ जाते हैं, फरिश्ते भी वहां से उठ के चले जाते हैं। जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे जो फरिश्ते यहाँ पर मौजूद है वो भी यहाँ से चले जाएंगे। किधर को जाते हैं? आसमान की तरफ जाते हैं और आसमान पर चले जाते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उनसे पूछता है। अब जब फरिश्ते यहाँ से जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे सवाल करते फरिश्तों से, हालांकि वो उनके बारे में सबसे ज्यादा जानने वाला है, यानी अल्लाह को मालूम है कि फरिश्ते कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी फरिश्तों से पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। तुम कहाँ से आए हो? वो कहते हैं हम जमीन में तेरे बंदों की तरफ से होकर आए हैं जो तेरी पाकीज़गी बयान कर रहे थे, यानी अल्लाह की तारीफ अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे थे और सिर्फ तेरी ही माबूद होने का इकरार कर रहे थे और तेरी हम्दो सना कर रहे थे और तुझी से मांग रहे थे। फरमाया मुझसे क्या मांग रहे थे? फरिश्ते जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को बताते हैं क्या कि अल्लाह ताला तेरे बंदे जो है तेरी हम कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, बड़ाई बयान कर रहे थे, तुझे अपना अकेला माबूद बस समझ रहे थे और क्या है तुझसे मांग भी रहे थे, दुआ भी कर रहे थे। तो ऐसी मजालिस में क्या है, दुआएं भी होती हैं। जो आप दुआ करें ना दिल दिल में और जुबान से भी, तो सब जा जाके फरिश्ते जो है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बताते हैं। तो फरिश्ते जो है ना उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करते हैं कि मेरे बंदे क्या मांग रहे थे? उन्होंने फरमाया वो आपसे आपकी जन्नत मांग रहे थे। तो मांगने की चीज क्या है? जैसे ही मांगने की बात आती है इंसान के ध्यान में सिर्फ दुनिया ही आती है, मांगेंगे वो मांग, वो तो जितना नसीब में आपके अल्लाह ताला लिख दिया ना वो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो चीज नसीब में नहीं है या फिर नसीबों से सिर्फ जिसका मिलना जो है ना वो मुकद्दर नहीं कर दिया गया है, क्या है? जन्नत है, कोशिश से मिलनी है। ठीक है, तो इंसान को किस चीज की ख्वाहिश रखनी चाहिए और किस चीज के लिए तवज्जो करना चाहिए, किस चीज की कोशिश करनी चाहिए, किस चीज के लिए दुआएं करनी चाहिए, किस चीज की तलब रखनी चाहिए, वो क्या है? जन्नत है। क्योंकि जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान की जाना सबसे बड़ी खुशनसीबी है।
जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वहाँ के कोड़े रखने की जो जगह है वो दुनिया और माफिया से बेहतर है। ठीक है, तो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने क्या बयान करते हैं कि तुम्हारा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बंदे आपसे क्या मांग रहे थे, जन्नत मांग रहे थे। अब अपने आप का जायजा दीजिए कि हम भी क्या ऐसी मजालिस में आके जन्नत मांगने के लिए आए हैं, ठीक है, या फिर दुनिया की कोई और चीज है। तो हमें भी क्या मांगना चाहिए, जन्नत मांगना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नत फिरदौस। फरमाया क्या उन्होंने मेरी जन्नत देखी है। अब अल्लाह ताला फरिश्तों से सवाल करें, जन्नत देखे वो लोग, जन्नत में जाने की ख्वाहिश तो कर रहे हैं, जन्नत की तलब कर रहे हैं, जन्नत के लिए दुआ कर रहे हैं, जन्नत देखे हुए हैं। उन्होंने कहा, यानी फरिश्तों ने कहा, परवरदिगार नहीं, हमें तो कोई भी जन्नत को नहीं देखे, लेकिन नहीं देखने में क्या है, उसकी तलब में तड़प रहे हैं, उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। फरमाया अगर उन्होंने मेरी जन्नत देखी होती तो क्या होता, किस तरह से खुद मांगते, जन्नत तो देख लेते अपने आंखों से तो कैसे तड़पते फिर उसके लिए। फरिश्ते कहते हैं वो तेरी पनाह मांगेंगे। कहाँ, किस इलाह यानी अगर देख लेते तो कैसे तड़प के उसको मांगते, नहीं देखने के बावजूद इतनी तड़प के मांग रहे तो देख लेते तो इंसान का क्या हाल होता। इसके बाद फरिश्ते क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मजीद बात बयान करते हैं कि वो तेरी पनाह मांग रहे थे, बचने के लिए भी दुआ कर रहे थे। फरमाया वो किस चीज से पनाह मांग रहे थे, किससे बचने की दुआ कर रहे थे। उन्होंने कहा तेरी आग से, यानी जहन्नुम से। ऐ रब, फरमाया कहा उन्होंने मेरी आग देखी है। अल्लाह ताला पूछते हैं कि क्या उन्होंने आग देखे, जहन्नुम देखे मेरे बंदे जो से, अल्लाह माजिरना मिनन नार, अल्लाह माजिरना मिनन नार पढ़ते हैं ना, ठीक है, अल्लाह इन्ना अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाह इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, हम लोग जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। तो अल्लाह ताला सवाल करते हैं अपने गए हुए फरिश्तों से जो ऐसी मजालिस से उठ के जाते हैं कि क्या मेरे बच्चे जहन्नुम को देखे, तो जहन्नुम से बचने की दुआएं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ए रब नहीं। फरमाया अगर वो मेरी जहन्नुम देख लेते तो फिर उनका क्या हाल होगा। नहीं देखे, जब इतना डर रहे उससे और इतना खौफ खा के दुआएं मांग रहे तो देख लेते जहन्नुम तो फिर उनका क्या हाल होता। वो कहते हैं वो तुझसे गुनाहों की बख्शिश मांग रहे थे ऐसी मजलिस में। और तीसरी चीज क्या मांगनी चाहिए, पहली चीज जन्नत का सवाल, दूसरी चीज जहन्नुम से पनाह, तीसरी चीज गुनाहों की बख्शिश। ये मांगने की चीजें हैं, बाकी भी चीजें मांगिए लेकिन प्रायोरिटी पे क्या है, इन चीजों को रखना है। वो तुझसे गुनाहों की बख्शिश मांग रहे थे, तो फरमाता है मैंने उनके गुनाह बख्श दिए। कितनी बड़ी खुशनसीबी इंसान की, ऐसी मजलिस में आने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत जैसी चीज इंसान को देता है, जहन्नम जैसी बला से महफूज रखता है और गुनाहों को बख्श देता है। अल्लाह ने क्या कहा, गुनाहों को मैंने बख्श दिया ऐसे लोगों के, और उन्होंने जो मांगा उन्हें अता कर दिया। तो जो इंसान मांगता है ऐसी मस्जिद में बैठ के उसकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। और उन्होंने जिस चीज से पनाह मांगी मैंने उन्हें पनाह दे दी, बचा लिया उससे। और वो क्या है, जहन्नम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार उनमें खुला शख्स भी मौजूद था। खुला शख्स कौन था, वो सख्त गुनाहगार बंदा वहां से गुजरते हुए उनके साथ बैठ गया। उसका कोई मतलब नहीं था, वहां पे अपने कोई काम के लिए आया था, देखा एक मजलिस हो रही, खाना पड़ रहा वहां पे, चलो मैं भी बैठ जाता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे रहते ना, ठीक है, तो वहां पे वो उस मकसद के लिए आया भी नहीं था, आपके कलाम को सुनने के लिए या आपकी तरफ जो है रगबत रख के नहीं आया था, बल्कि ऐसे ही आ गया था, मजलिस दिखी और वहां पे वो बैठ गया। लेकिन सख्त गुनाहगार बंदा, सख्त हट धर्म बंदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार उनमें खुला शख्स भी मौजूद था, सख्त गुनाहगार बंदा वहां से गुजरते हुए उनके साथ बैठ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो अल्लाह इरशाद फरमाता है मैंने उसको भी बख्श दिया। यानी कितनी बड़ी ऐसी मजालिस की सआदत है कि वो लोग जो नियत करके आ रहे हैं, ठीक है, बाकायदा सुनने के लिए आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए आ रहे हैं, उनको तो अल्लाह ताला वो दे दे जो वो मांग रहे। लेकिन ऐसा बंदा जिसकी हाजत नहीं थी, जो बस ऐसे ही सड़के गुजरते राह करते आ गया, वो भी बैठ गया, ऐसे बंदे की अल्लाह ताला कैसे तकरीम करता है, कैसे उसका इकराम है, कैसे इज्जत अफजाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके भी गुनाहों को माफ कर दे रहा, हालांकि वो उसकी चाह रख के आया नहीं था ऐसे मजलिस में। तो कितनी बड़ी हमारी खुशनसीबी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को इकट्ठा होने की सआदत नसीब करे। ये ऐसे लोग हैं, फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये ऐसे लोग हैं ऐसी मजलिसों में जमा होने वाले अल्लाह के नाम पे कि उनकी वजह से उनके साथ बैठ जाने वाला भी महजून नहीं रहता। माजफ हमारे पास क्या बोलते कि कितनी मुबारक बेटी है, जब से आए तो घर में क्या हो गई, रिजक की रेल पे
है ना। चीजों से हम लोग क्या करते हैं, बरकत हासिल करने के लिए या बरकत का कॉन्सेप्ट चीजों से जोड़ लेते हैं, हालांकि किसी चीज में बरकत नहीं है अल्लाह के जो शरीयत बताता है। किसी के कदमों में बरकत नहीं है, बहू के आने की वजह से खूब रिजक आना शुरू हो गया, या फलाने इंसान के आने की वजह से क्या है, हमारा रिजक रोक दिया गया है। किसी के कदमों में या किसी के दुनिया में आने से या किसी के दुनिया से जाने से इंसान की खुशबख्ती या बदबख्ती नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन ऐसी मजालिस में आने वाले लोगों के साथ क्या है, एक चीज जुड़ी हुई है, क्या कि उनके साथ भी जो लोग आएंगे, उनके साथ यानी आपके साथ आप जिसको बुला के लाएंगे, चाहे खींच के क्यों ना लाए, चाहे उनको जबरदस्ती ही क्यों ना लाए, लेकिन उनको क्या अल्लाह ताला देगा कि अल्लाह ये तो जबरदस्ती आया था, ये तो फलाने के बुलाने की वजह से आया था, इनकी तो कोई खुद की दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसा रहमान है कि उस बंदे की भी अल्लाह ताला को माफ कर देता है। हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ खुद जन्नत में जाने के लिए, बल्कि अपने साथ जिसके भी आप अपने गुनाह माफ होना, आपके घर में से, आपके खानदान में से सबको दावत दीजिए, सबको बुला के लेके आइए, सबको खींच के लेके आइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसी मजालिस में बुलाने की और ऐसी मजालिस में शामिल करवाने की तौफीक अता फरमाए। तो हम सब क्या करना है, अपने साथियों को, अपने घर वालों को साथ, अकेले जन्नत में चले गए तो क्या है ना। तो हम सब क्या है, मैं भी जन्नत में जाऊं, मेरी बहुएं भी जाए, मेरे बेटियां भी जाए, मेरे बहना, जितने भी लोग हैं, ठीक है, सबके साथ अगर जन्नत में जाएंगे तो जन्नत हसीन और भी हसीन हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे इंसान, जैसे आपको अगर सोने का भी महल दे दिए, ठीक है, खाने को आप सोने की प्लेट में खा रहे हैं, बेहतरीन खाना है, लेकिन आपको क्या है, जंगल में ऊपर एक पहाड़ के ऊपर ले जाके रख, रह सकता है इंसान? इंसान क्या बोलता है, नहीं मैं मेरी झोपड़ी में रह रही हूँ, लेकिन मैं मेरे लोगों में रह। तो इंसान को उनसियत चाहिए। तो जन्नत भी एक ऐसी जगह है जो बेहतरीन जगह है, इंसान के जाने के लिए, इंसान के रहने के लिए सबसे खूबसूरत जगह है। तो ऐसी जगह क्या हम सिर्फ अकेले चले जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए, अपने साथियों को भी, अपने घर वालों को, खास करके अपने अहल को साथ लेके जाने की फिक्र करनी चाहिए। अब आइए शुरुआत करते हैं सूरह फातिहा के साथ से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है एक रिवायत कि हमारे दरमियान जिब्राइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये आसमान का दरवाजा है, क्योंकि आसमानों में रहते हैं ना जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पहचान गए, आवाज जैसे आई कि कहने लगी आसमान का दरवाजा है, जिसे सिर्फ आज के दिन खोला गया है। जिस दिन ये हदीस, जिस दिन ये बात हुई थी, जिस दिन ये मामला हुआ था, उस दिन वो दरवाजा क्या था, आसमान का एक दरवाजा खोला गया था, जो सिर्फ उस दिन खोला गया था और आज से पहले कभी नहीं खोला गया। ये दरवाजा आसमान का आज पहली बार खोला गया और आज से पहले नहीं खोला गया था। कौन कह रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। किससे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फिर उससे एक फरिश्ता उतरा, उसमें से एक फरिश्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। सोचो क्या चीज लेके आया हुआ, ऐसा दरवाजा खुली, जो ऐसा दरवाजा खोला गया जो आज तक कभी नहीं खोला गया था, बंद था, ठीक है, और आज खोला गया और उससे एक फरिश्ता नाजिल होके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहा है। एक फरिश्ता उतरा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये वो फरिश्ता है जो जमीन की तरफ उतरा है, ये आज से पहले कभी जमीन की तरफ नहीं उतरा। वो एक फरिश्ता क्या है, एक तोहफे को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया था, एक बंद दरवाजे में से, यानी एक खजाना था जो कि बंद था, उसमें वो खुला, उसमें से एक फरिश्ता निकला, वो फरिश्ता उस खजाने को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। ऐसे सोचिए, तो क्या है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, ये वो फरिश्ता है जो जमीन की तरफ उतरा है, ये आज से पहले कभी नहीं उतरा। फिर उस फरिश्ते ने सलाम किया, किसको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहा कि आपको उन दो नूरों की खुशखबरी हो, आपके पास मैं दो नूर लेके आया हूँ, ठीक है। एक फरिश्ता क्या लेके आया है, दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नूर लेके आया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो दिए गए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। ये ऐसे दो नूर है जो हमारी उम्मत को दिए गए हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम सबको अता किए गए हैं। तो क्या दो नूर है, एक सूरतुल फातिहा और दूसरी सूरतुल बकरा, ठीक है। नूर को समझ लीजिए, मैं अब औरतें हैं ना हम लोग,
सोने से बहुत ज्यादा मोहब्बत है तो, ठीक है। तो आप समझ लीजिए जैसे 20 तोले का एक सेट या 30 तोले का, फिर अच्छा लगता है। सोचो 30 तोले का एक सेट है, इससे बड़ी चीज है। सूरत फातिहा नूर बताया गया है, ठीक है। वो इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन के, अब आपको 30 तोले के मैं 2-2 सेट दे दिया, आप क्या करेंगे? उसको महफूज करके रखते ना, और हर जगह पहन पहन के जाएंगे, जहाँ पे भी जाएंगे उसको मेरे पास इतना जेवर है। और अगर किसी के पास बहुत ज्यादा जेवर है तो हर दावत में उसको नया नया पहन के आते, वही रिपीटेड नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाऊंगी मेरे पास कितना जेवर है। तो इंसान क्या है, खुश होता है उस चीज से कि मेरे पास जो है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है। लेकिन हम लोग क्यों इन चीजों की उतनी कदर नहीं करते? क्योंकि इनकी मंजिलत हम लोग को मालूम नहीं। हम इसको वैसा ही लेते जैसे दुनियावी चीजें, ठीक है। दुनिया में जैसा जैसे दुनिया की चीजों की अहमियत इंसान के पास है, वैसी चीज की वैसी अहमियत कुरान पाक की या कुरान की सूरतों की नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी कदर नहीं पहचानी, पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं कि कितनी बड़ी इंसान की खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को क्या है, खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनना, ये भी क्या है, बहुत बड़ी खुशनसीबी है इंसान की। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तमाम शरीयतों में सबसे ज्यादा आसान शरीयत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे ऐसे इनामात दिए गए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया को नहीं दिए गए। और उनमें से क्या है, दो चीजें हैं, दो नूर है, ठीक है। अब हम सब चाह रहे हैं ना हमारी जिंदगी कैसी हो जाना, नूरानी हो जाना, है ना। हमारा चलना नूरानी, हमारा उठना नूरानी, बैठना नूरानी। अब नूरानी का मतलब ये मत समझ लीजिए कि इंसान दुनिया में क्या है, नूर से भर के, और कोई मतलब इसका मत निकालना। इसका मतलब क्या है कि हमारी जिंदगी मुनव्वर हो जाए, हमारी जिंदगी से गम दूर हो जाए, हमारी जिंदगी क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारा दिल क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत की वजह से वो जिला उठे, हमारा हमारा क्या है, दिल। तो हमें क्या करना चाहिए, सूरतुल बकरा और सूरतुल फातिहा की कसरत से तिलावत करनी चाहिए। और सूरतुल फातिहा के कई नाम आते हैं, इसको अशफा भी कहा गया है, ठीक है। असबा अल मसानी भी इसका नाम है। इसी तरीके से सूरतुल फातिहा को फातिहतुल किताब कहते हैं, क्योंकि इससे किताब यानी कुरान पाक का आगाज होता है। बहुत सारे नाम है इस सूरत के, और मुफस्सिरीन कराम इसको पढ़ते भी थे। बाद लोग जब बीमार होते थे हमारे असलाफ में से, तो वो डॉक्टरों के पास, जैसे आज हम लोग है ना, पहले कुछ भी हो गया तो फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते थे, सूरतुल फातिहा को कसरत से तिलावत करके उसको अपने पर दम करते थे, पानी में दम करके उसको पीते थे, ठीक है। उससे उनको शिफा हो जाती थी। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि इस नूर को लेना चाहिए और इसको अपनी जिंदगी में लाजिम पकड़ना चाहिए, इसको मजबूती से थाम लेना चाहिए, इसका विर्द करना चाहिए, सूरतुल फातिहा का भी और सूरतुल बकरा का भी। सूरतुल बकरा के हवाले से क्या है कि ये ऐसी सूरत है कि जो इसको थाम लेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम क्या है कि ये ऐसी सूरत है कि जो इसको थाम लेगा तो फिर जादूगर उसके ऊपर कभी ताकत नहीं पा सकता। और इसका पढ़ना बाइस इसका छोड़ना बाइस हसरत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो ये क्या, क्यों? क्योंकि सूरत बकरा नूर है। असहाफ में से कई हमारे जो उलमा गुजरे हैं वो सूरत बकरा की तिलावत करते थे, हसरत से करते थे, हत्ता कि उससे इतने फायदे, बल्कि इतने फायदे गिनवाए गए हैं कि किसी और चीज के इतने फायदे शरीयत में नहीं आते। सूरत बकरा के बेइंतहा फायदे हैं, जो इंसान इसको पढ़ेगा उसके घर से शयातीन भाग जाएंगे, फरिश्तों का घर, फरिश्तों का नुज़ूल उसके घर में होता। इसी तरीके से जादू टोना टोटका ये हर एक का मसला है आजकल, हर एक को पूछिए, सर में दर्द हो रहा, हाँ जरूर कोई कुछ कर दिए, ठीक है। तो उन सारी चीजों का, तवहुमात का, वसवसों का, सब का तोड़ क्या है, सूरतुल बकरा है। सूरतुल फातिहा के बारे में क्या बात आती है कि ये वाहिद सूरत है जिसकी फजीलत और तारीफ खुद कुरान मजीद ने फरमाई है। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 87 में है, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम, कि हमने आपको सबअ मसानी दी, यानी 7 बार बार दोहराई जाने वाली सूरतें, पर कुरआनुल अज़ीम, कुरआनुल अज़ीम और कुरान अज़ीम। तो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नूर को हमारी उम्मत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसको भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो हिसाब के दिन का मालिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, हाँ, अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि अल्लाह ताला हिसाब के दिन का मालिक है।
اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف دکھا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ یعنی تمام عبادتیں کیا ہے؟ اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن ہدایت اور کامیابی کی طلب کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے۔ مانگنے کی چیزیں تو بہت ساری ہیں، لیکن جو چیز مانگنی چاہیے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اسی لیے ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں ہم لوگوں کو کیا کہا گیا کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے، اور جس رکعت میں انسان سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا وہ رکعت شمار ہی نہیں ہوتی، اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کے راستے پر جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ تو سورۃ الفاتحہ کا آغاز کیا ہے؟ الحمد سے مراد ہے، تمام تعریفیں۔ حمد، حمد کے دو معنی ہیں، ایک تو حمد میں کیا ہے؟ تعریف ہے، اور دوسرا شکر ہے۔ کس چیز کا شکر ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن پر جیسی کتاب دی۔ تمام شکر کس کے لیے ملتا ہے؟ اللہ کے لیے، جو کیا ہے؟ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، ان کو پالنے والا ہے، ان کی تدبیر کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، لیکن وہ رب ہے، تمام چیزوں کی تخلیق کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ الرحمن، نہایت مہربان ہے۔ اتنی بڑی ذات ہونے کے باوجود اگر ہم چھوٹی سی کوئی چیز بنا لی تو کیا سمجھتے ہے نا؟ ہمارے جیسا تو کوئی ہے نہیں، پھر کسی کو بھی انسان کیا ہے؟ کسی کو نہیں آتا، اپنے آپ کے برابر نہیں سمجھتا، بلکہ انسان کیا ہے؟ تکبر میں مبتلا ہو جاتا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کھانا ہی اچھا بنانا آتا تو پھر کیا کریں گے؟ وہ اتنا اکڑیں گے اس بات کو لے کے کہ ہر ایک کو پھر اپنے سامنے فقیر بنا دیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین ایک ایسی ذات ہے کہ تمام چیزوں، تمام عالمین کا وہ رب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بار بار رحم کرنے والا۔ لیکن انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، پھر کیا میں جو چاہے کر لوں دنیا میں، جس کے اوپر چاہے ظلم کروں، جیسا چاہے زندگی گزاروں، جس کو چاہے جو تانے دے دوں، جو باتیں کر لوں۔ وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مالک یوم الدین، حساب بھی دینے والا ہے۔ مالک یوم الدین، الدین کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یعنی انسان کو ایک حد تک اللہ رب العالمین نے چھوٹ دی ہے، لیکن اگر انسان اس چھوٹ کا غلط فائدہ اٹھائے گا تو پھر اللہ رب العالمین کی سرزنش بھی کریں گے، اس کی پکڑ ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ عبادت جو ہے نا ایک مشکل کام ہے، اسی لیے ہم عبادت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی کی مدد چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ہی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین سکھانا چاہ رہے ہیں کہ مدد مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے، کیونکہ کل وہی ہے، سب چیزیں قدرت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ چیزوں کا ہیر پھیر کرنا، حالات کو بدلانا صرف اللہ رب العالمین کے ذات کے پاس ہے، طاقت قوت۔ تو اسی لیے ہمیں کیا ہے؟ عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے۔ اور یہ بھی کہ جس کے ہاتھ میں قوت ہے، جو قادر ہے، جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے دنیا میں بھیجا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ انسان اسی کی عبادت کرے؟ اللہ کی انسان کیوں نہ عبادت کرے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا، اللہ نے اس کو آنکھ کان ناک سب کچھ دیا، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو عبادت کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ تو اسی لیے اللہ کا حق ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ جیسے والدین پیدا کرتے ہے نا، دنیا میں لے کے آتے بچے کو، لے نہیں ہم آپ کے لیے کیوں، ہم آپ کی طرف دیکھنا یا کیوں ہم آپ کی خدمت کرنا، پیدا کرنے کیا بڑی بات ہے؟ ہو سکتا ہے صاحب والدین کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا حق ہے، کیوں؟ وہ دنیا میں آپ کو لاتے ہیں، آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ کو پروان چڑھاتے ہیں، آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بھی کیا ہے؟ ہم لوگ کو دنیا میں بھیجے، ہماری تمام ضروریات کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، ہمیں زندگی دی، ہدایت دی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی عبادت میں کرنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ مانگنے کی چیزیں تو بہت ساری ہے، لیکن جو چیز مانگنی چاہیے انسان کو کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ کس چیز کی ہدایت؟ صراط مستقیم کی ہدایت، صحیح راستے کی ہدایت۔ صحیح راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی اللہ رب العالمین کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ۔
कौन थे वो? एक और जगह आता है शुहदा, सिद्दीकीन, अंबिया, इनके रास्ते की बात है। सालिहीन के अल्लाह ताला जैसे वो लोग जिंदगी गुजारे, जैसे वो लोग अपनी जिंदगी में मामलात अंजाम देते थे, अल्लाह ताला तू भी हमें तौफीक दे कि हम वैसी जिंदगियां गुजारे, क्योंकि वो जिंदगियां अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा वाली जिंदगियां थी। इसीलिए सहाबा के बारे में क्या आता है? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। तो हम भी क्या दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें जिंदगी जीने का वो ढंग सिखा, वैसे तरीके से जिंदगी गुजारने की तौफीक दे जैसे तेरी रजा वाले बंदे, तेरे इनाम याफ्ता बंदे दुनिया से जिंदगियां गुजार के गए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, और वैसे हम जिंदगी ना गुजारे, वैसे अपने कामों को ना करें जैसे तेरे गजब याफ्ता बंदे दुनिया में करके गए हैं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ना उनका रास्ता जिन पर गजब किया गया, वला ज़ालिमीन, और ना ही गुमराहों का रास्ता। ज़ालिमीन यानी भटके हुए, जिनको जिंदगी का मकसद मालूम नहीं है, दुनिया में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करना है, दुनिया से अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, इबादत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे। यानी मकसद है जिंदगी का कुछ पता नहीं है, बस लोग जो कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। यानी जिंदगी की कोई ठोस जो है, जिंदगी की जितनी भी चीजें हैं वो दलील की बुनियाद पे नहीं है, बस ऐसे ही इंसान जो है ना करते जा रहा है। सूरतुल बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये ऐसी किताब है जिसमें शक नहीं, जो मुत्तकियों को हिदायत देने वाली है। हुदल लिल मुत्तकीन है, क्या कुरान मुत्तकियों को हिदायत देने वाला है। एक और जगह कुरान पाक में आता है हुदल लिन नास, तमाम लोगों को हिदायत देने वाला है। असल में देखा जाए तो कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो तमाम लोगों के लिए भेजी गई है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजी गई है। अल्लाह ताला ने ये तमाम लोगों के लिए दुनिया में, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो, हिंदू हो, ठीक है, या फिर मजूसी हो, कोई भी इंसान हो, ठीक है, उन तमाम लोगों की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हिदायत का परवाना भेजा गया है। लेकिन इससे फायदा कौन उठाते, इसको पढ़ते कौन है, इसको समझते कौन है, इसके मुताबिक कौन अमल करते, कौन जिंदगी गुजारते, वो है जो मुत्तकी है, जो अल्लाह को पहचानते हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह की रजा की तरफ निगाहें रखते हैं। तो क्या कहती है किताब? जालिकल किताब, ये किताब जो आपके सामने पढ़ी जा रही है, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। शक मत करना कि पता नहीं कौन कैसे आ गई हमारे पास, ठीक है, वाकई में अल्लाह की तरफ है कि नहीं है, नहीं, बल्कि किताब खुद गवाही दे रही है कि ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जो हकीकत में अल्लाह के पास से आई हुई है। इस किताब में कोई शक नहीं है, ठीक है, अल्लाह के पास से इसके आने में कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत मुत्तकियों के लिए हिदायत देने वाली किताब है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत चाहते हैं तो फिर कौन सी सिफत अपने अंदर लाना होगा? तकवा, ठीक है, तकवा एक ऐसी सिफत है जो इंसान अपने अंदर पैदा करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको क्या देंगे? हिदायत देंगे। मैं और आप सब चाह रहे हैं ना अल्लाह ताला हम लोगों को हिदायत देना, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तकवा वाली जिंदगी गुजारना है। तकवा का मतलब क्या है? हजरत उमर का कौल है, तकवा का मतलब है कि इंसान गुनाहों से ऐसे बच बच के चले जिंदगी में, ठीक है, जैसे कांटेदार झाड़ियों के रास्ते में इंसान अपने कपड़े को बचा के जाता था, ठीक है, गुनाहों से अपने आप को ऐसे बचा बचा के चलना जिंदगी में, जैसे इंसान कांटेदार झाड़ियों के रास्ते में जब जाता है तो कपड़े बचा के जाता है, वो है तकवा, ठीक है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो पसंदीदा काम है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम बताए हैं, जो अल्लाह ताला को पसंद है, जो शरीयत में महबूब है, उन तमाम कामों को भी करना, ठीक है, अपनी कोशिश अपनी ताकत के मुताबिक उन कामों को अंजाम देना, ये भी तकवा के अंदर दाखिल है। तो दो चीजें हैं, मुत्तकी कौन है? जो उन कामों से रुक जाए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंद है, और वो तमाम कामों को अंजाम दे, उन कामों को करे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है। तो फिर उस इंसान को क्या मिलेगी? हिदायत मिलेगी, वो इस किताब से फायदा उठाएगा। हुदल लिल मुत्तकीन है ये किताब। अल्लज़ीना, अब वो मुत्तकीन कौन है? कुरान आगे फिर बयान करता है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो है, पहली सिफत क्या? गैब पर ईमान लाते हैं। गैब में क्या क्या चीजें आती हैं? फरिश्ते गैब में है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुछ जात क्या है? गैब में है।
इसी तरीके से जन्नत जहन्नम गैब में है। तो जितनी भी चीजें जो शरीयत में बताई गई हैं, जितने भी जो है क़यामत के अहवाल है, जो होने वाले हैं, क़यामत के दिन जो मामलात होने वाले हैं, हिसाब और किताब की बात है, ठीक है, किरामन कातिबीन की बात है, वो तमाम चीजों के ऊपर क्या है, इंसान ईमान लाता है। मुत्तकी की पहली सिफत क्या है? गैब पर ईमान लाने वाला। अब यहाँ पर मुझे अपना और आप सबको अपना जायजा लेना चाहिए कि क्या वाकई में मैं गैब पर ईमान लाती हूँ? मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर ईमान रखती हूँ, मैं फरिश्तों के होने पर, उनके वजूद पर ईमान रखती हूँ, मैं अल्लाह के तरफ से आए हुए किताबों के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है उनको अल्लाह की तरफ से समझती हूँ, क्या मैं इस बात पर ईमान रखती हूँ? वह युकीमुन सलाता, और क्या करते हैं मुत्तकी? युकीमुन सलाता, नमाज को कायम करते हैं। ठीक है, मुत्तकी की दूसरी सिफत, तकवा वालों की दूसरी सिफत नमाज को कायम करना है, पढ़ना नहीं। पढ़ने का मतलब क्या है? नमाज पढ़ने का मतलब क्या है? बस गए, दो सजदे कर लिए और नमाज में पूरा यहाँ वहाँ के बारे में सोचे और नमाज पढ़ के हट गए, वह नमाज पढ़ना। नमाज कायम करना के यहाँ पर अकीमु सलात व युकीमुना सलात की बात है, यानी नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ पूरी तवज्जो रहती है। ऐसी नमाज जिसके अंदर इंसान का जहन क्या है? अल्लाह की तरफ हो, इंसान के अंदर खुशू और खुजू हो नमाज पढ़ते वक्त में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसी नमाजें हमारे से मतलूब है। ऐसी नमाज मतलूब नहीं है जो इंसान पढ़ रहा तो हालत में तो है नमाज के, लेकिन दिमाग में क्या है या जहन में ख्यालात क्या है, वो फिक्र में क्या बन रहा है। ठीक है, वो ख्यालात आते हैं, फरिश्ते वसवसे डालता है, शैतान भी डालता है, इंसान का नफ्स भी डालता है, लेकिन हमें क्या कोशिश करना है जब हम नमाज पढ़े कि वो जितने भी ख्यालात आ रहे हैं, अब एक ख्याल आया तो उसके बाद में और एक ख्याल पे ख्याल, ख्याल पे ख्याल, उसको सोचते नहीं चले जाना है। जैसा एक ख्याल आया फौरन इंसान क्या करना, उसको वहीं पे रोक देना। नहीं, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, पहले मैं ये कंप्लीट कर ली, ठीक है, पहले मेरे को इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो तकवा वालों की दूसरी सिफत क्या है? वो युकीमुन सलाता, वो नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और तीसरी सिफत, वो अल्लाह ताला ने उनको जो भी रिस्क दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। रिस्क जो है ना सिर्फ माल नहीं है, ठीक है, रिस्क सिर्फ जो है करेंसी या माल और दौलत का होना, ये रिस्क नहीं, सिर्फ सिर्फ रिस्क नहीं है। रिस्क में इंसान की तमाम सलाहियतें भी आती है, ठीक है, आपकी सेहत भी, वो भी रिस्क है। अच्छा जौज का मिलना, शौहर का अच्छा मिलना है, बीवी का अच्छा मिलना, वो भी क्या है? रिस्क है। लोगों के दिल में आपके लिए मोहब्बत होना, ये भी क्या है? रिस्क है। शौहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत होना, ये भी क्या है? रिस्क है जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। तो मुत्तकी क्या करते हैं? वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो अल्लाह ने उनको दिया है, चाहे आपकी सलाहियतें हो, आपके पास पैसा नहीं है, माल नहीं है, अल्लाह के दिन के लिए आप खर्च नहीं कर सकते, लेकिन ताकत तो है ना, आपके पट्टों में ताकत है, तो आप हाथ से खिदमत करिए अल्लाह के दिन की। अगर आपके पास जुबान की ताकत है और आप अच्छा बोलना जानते हैं, तो आप जुबान से अल्लाह रब्बुल आलमीन की खिदमत करिए। अगर आपको अच्छा लिखना आता है, आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, तो आप लिख कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की खिदमत करिए। बहरहाल जो भी सलाहियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दी हुई है, वो तमाम रिस्क के दायरे में आती है। तो यहाँ पर मुत्तकी की जो तीसरी सिफत बताई गई है वो क्या है? वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, वो रिस्क जो अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करके रखते हैं। अब जायजा लेने की बात है कि क्या अल्लाह ने जो मुझे रिस्क दिया है मैं उसको अल्लाह के रास्ते में भी देगी? आपको अल्लाह ने जो रिस्क दिया है वो आप अपनी जात पे खर्च कीजिए, कोई हर्ज नहीं है, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह के दीन, ठीक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है ये। अल्लाह ने आपको जब सब कुछ दिया है तो अल्लाह के लिए भी इंसान बहुत कुछ करे। दूसरी चीज ये है कि चले आपके पास माल नहीं है, आप माल नहीं दे सकते, लेकिन अपनी सलाहियतों को दीजिए, अपने वक्त को दीजिए। वक्त भी क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो ईमान रखते हैं उस पर, मुत्तक़ियों की चौथी सिफत क्या है? उस पर ईमान रखते हैं जो उस किताब पर जो आपकी तरफ उतारी गई, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कौन सी किताब है? कुरान मजीद। और उन किताबों पर भी जो आज से पहले उतारी गई, कौन सी किताबें? तौरात, इंजील, ज़बूर, सहीफ़ इब्राहिम, तो तमाम क्या है? वो भी अल्लाह की तरफ से उतारे गए हैं, उसको मानते हैं, ईमान रखते हैं, और आखिरत पर भी वो यकीन रखते हैं। मुत्तकी क्या है? आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं? मैं और आप अगर हिदायत पर है या नहीं है, अगर जांचना है,
کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جتنی بھی صفات اس میں بتائی گئی ہیں ان آیات میں, کیا وہ میرے اندر ہے. اگر ہے تو الحمدللہ, نہیں ہے تو پھر اس کو پیدا کرنا ہے, ورنہ انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, اولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہمیشہ کی کامیابی پانے والے ہیں. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی اللہ کے بندے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ڈرانا نہیں ڈرانا برابر ہے, وہ ایمان نہیں لائیں گے, ان کے دل کا اثر ہی نہیں ہوتا, اثر لیتے ہی نہیں ہے, پھر عمل بھی نہیں بدلتا. اللہ نے مہر لگا دی ہے ایسے بندوں کو جب وہ لوگ کیا ہے آنا ہی نہیں چاہ رہے دین کی طرف, کرنا ہی نہیں چاہ رہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام, تو اللہ تعالیٰ بھی کیا پھینک کے لائیں گے ان کو. اللہ کو ضرورت ہے ایسے لوگوں کی, اللہ بھی کیا کرتے دین دے دیتے, جاؤ جو کرنا ہے کرو, ویسے ہی زندگی گزارو جیسے تمہاری مرضی کی زندگی ہے, چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر, ان کے کانوں پر, ان کے آنکھوں پر پردہ ہے, ان کے لیے بھاری عذاب ہے. تو ایسی غفلت والی زندگی جہاں پر انسان کے توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے, انسان کی نگاہ آخرت کی طرف نہیں ہے, تو پھر ایسی زندگی عذاب کی طرف انسان کو کھینچ کے لے جا رہی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور آخری دن پر, حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے. یہ منافقین کی صفت ہے. کیا کہ زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں, خوب اللہ کی محبت کے دعوے کر رہے ہیں, لیکن دل میں کچھ بھی نہیں ہے. زبان سے تو اللہ رسول کا دم بھر رہے ہیں, لیکن دل میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ نفاق کی علامت ہے. وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا کرتے ہیں, زبان سے ایسے بات کر کر کے کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم زبان سے اللہ رب العالمین کے لیے اچھے الفاظ نکال کے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اللہ کیا کہتا ہے, وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور ان کو بھی جو ایمان لائے ہیں, ایمان والا کیا سمجھتا ہو, ارے کتنا نمازی بندہ ہے نا, جب بھی دیکھو جب بھی ملتے دین کی بات کرتے, حالانکہ اللہ رب العالمین دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے کہ اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. تو انسان اگر دین کا لبادہ اوڑھ کے بھی دینی باتیں کر کے کسی کے سامنے اپنے آپ کو اللہ میں بھی ظاہر کرتا ہے, لیکن وہ اصل میں کس کو دھوکہ دے رہا, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا, کیونکہ اس کا عمل اسی کے اوپر حجت کرے گا. کل قیامت کے دن اسی کی پکڑ ہوئی گی. آپ کے اگر آپ واقعی میں اگر سچے نہیں ہیں اور لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں بہت بڑی سچی ہوں, ہے نا, میں ایسی ہوں, میں ویسی ہوں, میں اتنی نیک ہوں, تو میں نمازی ہوں, ہے نا, میں روزے دار ہوں, تو اگر واقعی میں وہ آپ کے اندر صفت ہے تو پھر تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ اللہ اس کو جانتا ہے. لیکن اگر آپ وہ دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو جو آپ ہے نہیں, تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ انسان لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہا, بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان لوگوں کو جو ایمان لائے وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو, اور انہیں احساس بھی نہیں ہے. ان کے دلوں میں بیماری ہے. کس چیز کی بیماری, نفاق کی بیماری, دکھاوے کی بیماری. پھر اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے, اور دکھاؤ اور دکھاؤ, دکھاوے کے لیے یہ کرتے, دکھاوے کے لیے وہ کرتے, اسی میں بس کیا پوری زندگی گزر جاتے. اللہ بچائے اس بیماری سے. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں, جتنا بھی عمل کرے, صدقہ کرے دکھاوے کے لیے, نماز پڑھے دکھاوے کے لیے, وہ کام کرے دکھاوے کے لیے, یہ کام کرے دکھاوے کے لیے, جتنے بھی نہیں کیا کرے پورے دکھاوے کے لیے کرے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ کرے ہی نہیں. پھر اب اجر کہاں سے دیں گے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے, اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. کیا جھوٹ بولتے ہیں, جو ہے نہیں وہ بن کے دکھاتے ہیں. لوگوں کے سامنے وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا کے حقیر فائدے حاصل کر سکے, لوگوں میں ناموری حاصل کر سکے, شہرت حاصل کر سکے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ, فساد کیا ہے, وہ بن کے دکھانا جو ہے نہیں. اب آپ کو لوگ کیا سمجھیں گے, بڑا متقی پرہیزگار ہے نا, اور نیک دیندار سمجھ کے آپ کا بھروسہ کر لیے, آپ کو کوئی اپنے ساتھ میں کوئی بزنس میں شامل کر لیا یا کوئی چیز میں شامل کر لیا, لیکن آپ کیا ہے آگے جا کر ان کو دھوکہ دے رہی ہے. اب اس سے کیا ہوتا, دیندار لوگوں کی طرف انسان کی جو نگاہیں یا بھروسہ جو ہے وہ اٹھ جاتا تھا. انسان کیا کہ جیسے بہت سارے لوگ آج کے دور میں کیا بولتے ہیں, ہاں جو مولوی رہتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ وہی لوگ بدماش رہتے ہیں نا, مشہور ہے یہ چیز. کیوں, کیونکہ ایک انسان جو دین کا لبادہ اڑے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دکھائے, ورنہ پھر اپنے آپ کو ویسا نہ بتائے لوگوں میں جو ہے. کیوں, کیونکہ پھر یہ دین کی بدنامی کا سبب بنتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. اپنے فساد کو کیا کر رہے ہیں, اصلاح کا نام دے رہے ہیں. دکھاوے کو اپنے کیا کر رہے ہیں, اصلاح کا نام دے رہے ہیں. سنو, یقیناً یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں, لیکن انہیں احساس نہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ, ایسا جیسا کہ یہ لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے, تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بیوقوف ایمان لائے ہیں. یعنی یہ صحابہ, یہ جو اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے چہیتے ہیں, اللہ رب العالمین کے لیے سب کچھ کام کرنے والے ہیں, یہ منافقین کی نظر میں
या दिखावा करने वालों की नजर में ऐसे लोग क्या थे, बेवकूफ थे, है ना। जितना दिखावा करने वाले क्या करते हैं, या निफाक जिनके दिलों में क्या करते हैं, उतना ही काम करेंगे, उतना ही दिखावा करेंगे जिससे उनका फायदा होता। और जहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पर दिखावे के लिए कोई इंसान सदका खैरात करता, अब उनका नाम मत करिए आप, नेक्स्ट डे से क्या करेंगे, जो भी दे रहे थे वो सब कुछ बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें दे रहे नाम के लिए थे, अल्लाह की रजा के लिए नहीं दे रहे थे। जो उन्होंने खर्च किया था वो किसके लिए किया था, वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं था। अगर अल्लाह की रजा के लिए होता तो फिर इंसान का नाम उसमें हो, इंसान का नाम ना हो, इंसान अल्लाह की तरफ निगाह रखे वो काम करते जाएगा। लेकिन जो इंसान सिर्फ दिखावे के लिए नेकी कर रहा है वो कब तक करेगा, जब तक कि उसको वो चीज हासिल हो रही जिसके लिए वो कर रहा है वो नेकी। लेकिन जैसे वो चीज नहीं हासिल होती, इंसान फौरन ही अपने अमल को रोक लेता है। तो सहाबा जो वाकई में सच्चे दिल से नेकी करते थे, सच्चे दिल से दीन पर अमल करते थे, उनकी सच्चाई ये निफाक परस्तों के लिए, ये मुनाफिकीन के लिए क्या थी, बेवकूफी थी। अरे ऐसा भी क्या सब कुछ लुटा देना, उतना करो जिससे, जितना करने से क्या है नाम बड़ा होता है ना, उतना करो जितने से तुमको फायदा मिलता है। ज्यादा क्यों क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपने आप को खपाना। क्योंकि सहाबा जो है वो जान माल वक्त सलाहियतें सब कुछ लगा दिए थे अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में, क्योंकि वो लोग क्या है सच्चे थे, और मुनाफिकीन क्या है झूठे थे, सिर्फ दिखावे के लिए नेकी के काम करते थे। सुनो, यकीनन यही लोग बेवकूफ है। अल्लाह क्या कहता है, जो दिखावे के लिए अमल कर रहे हैं, दिखावे के लिए नेकी का लिबादा उड़े, वही दरअसल अल्लाह की नजर पे बेवकूफ है। ये लेकिन वो जानते नहीं है। और जब वो मिलते हैं ईमान वालों से तो कहते हैं कि हम भी मुमिन हैं। कैसा दिखावा, नेक लोगों से मिले, नमाजियों से मिले तो अपने आप को वही जाहिर करेंगे, हाँ हम भी दीन के, हाँ हम भी क्लासेस लेते हैं, हम भी वो करते हैं, हम भी ये करते, और हम भी क्या है दीन पर अमल करने वाले, हम भी सूद नहीं खाते, हम भी फलाना काम नहीं करते। और जब वो तन्हाई में होते हैं, अपने शयातीन के पास, अपने जैसे लोगों में गए, ठीक है, अपने जैसे लोगों में जाते हैं, तो फिर वहां पर पूरा चेंज, गेटअप चेंज, ऐसा लगता है जैसे अरे इनो इनो देखे तो पर्सन देखे तो ऐसे दिख रहे थे, और आज देखे तो क्या है, बिल्कुल ही गेटअप ही बदला हुआ है। आखिर आखिर इनका हकीकी रूप कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दिखावा करने वाले ये जो मुनाफिकीन है, जब अपने जैसे लोगों में, अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों में, जहाँ तो वो सामने वाला भी दिखावा कर रहा था, वहां पर क्या करते, मिल जाते, एक जैसे हो जाते। लेकिन जहाँ पर इनको ईमान वाले नजर आते, वहां पर ईमान का लिबादा ओढ़ लेते और उनके सब में शामिल होने के दावे करते। तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। अरे हम सिर्फ तो मस्जिद को इसलिए जाते हैं, वो वहां पे ये मतलब रहता ना, तो इसलिए जाते हैं। हम उन लोग तो उसमें नहीं है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं, हम दीन पर अमल नहीं करते, बस थोड़ा बहुत जो है ना करना पड़ता, दिखावा करना पड़ता। ठीक है, तो वो दिखावे की ही मार है, क्या है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अल्लाह उनके साथ मजाक करता है। ये ऐसी जिंदगी जो दिखावे के इंसान गुजार रहा है, ये अल्लाह ताला का दरअसल उनके साथ मजाक है, और उन्हें ढील देता है। क्यों? हिदायत ही नहीं देता अल्लाह ताला। जो दिखावे की खातिर जितने भी नेकियां कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसी को सही समझा दिए, जहन में बैठ गया हाँ मैं जो भी कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ, तो इंसान उसी को सिर्फ करते ही जा रहा, करते ही जा रहा। ये अल्लाह की तरफ से क्या है, ढील है कि अपनी सरकशी में हैरान फिरे। यही लोग हैं जिन्होंने गुमराही को खरीद लिया हिदायत के बदले। ये दिखावे का अमल करना क्या है, गुमराही खरीदना है, किसके बदले, हिदायत के बदले। फिर उनकी तिजारत नफा बख्श नहीं हुई। कैसे नफा बख्श हो सकती, एक इंसान जब अल्लाह के लिए एक अमल करना ही नहीं, तो फिर वो अमल का उसको फायदा कैसे हो सकता, और वो हिदायत याफ्ता नहीं होते। तो फिर यहाँ से हमें क्या बात पता चलती है कि दिखावे का अमल, दिखावे की नेकी इंसान को सिर्फ और सिर्फ नुकसान लेके आने वाली है, इंसान को हिदायत में आगे नहीं ले जाती। उनका हाल ऐसा है जैसे उस शख्स का हाल है जिसने आग जलाई, फिर जब आग ने रोशन कर दिया उसके अतराफ को, तो अल्लाह ने उसके नूर को सल्ब कर दिया और उनको छोड़ दिया तारीकियों में। वो देख नहीं पाते, वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कि वो कुफ्र से रुजू नहीं करते हैं। या उनका हाल आसमान से बरसने वाली बारिश की तरह है, जिसमें तारीकियां हो और गरज हो और बिजली हो, तो अपनी उंगलियां डाल रहे हैं अपने कानों में गरज की वजह से, मौत के खौफ से, और अल्लाह काफिरों का इहाता किए हुए है। करीब है कि बिजली उनकी बीनाई को उचक ले, जब कभी उनके लिए रोशनी कर देती है तो उसमें चलने लगते हैं। यानी हालात जब अच्छे रहते हैं तो फिर थोड़ा अमल भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हालात सख्त होते हैं, दीन की वजह से कोई आजमाइश आई तो फौरन ही दीन को छोड़ भागते हैं, और जब उन पर तारीकी छा जाती है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं।
اور اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو. یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے. اے انسانو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور جس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں کو نکالا تمہارے کھانے کے لیے اس لیے تم اللہ کے شریک مت بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی تم کیا جانتے ہیں کہ دنیا اللہ نے بنائی ہے سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو حق بھی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے صرف اللہ کو اپنا واحد معبود سمجھا جائے. اور اگر تم شک میں ہو اس قرآن کی طرف سے یعنی یہ شک ہے تمہارے دل میں کہ قرآن واقعی میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے نہیں ہے تو پھر کیا کرو تو جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ. اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہوا ہے تو تم بھی کیا کرو سب مل بیٹھ کے کیا کرو ایک صورت جیسی بنانے کی کوشش کرو. قرآن کے جیسے مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص لے لیجیے ویسی صورت. اور یہ قرآن جو ہے نا یہ معجزہ ہے اللہ رب العالمین کا. ٹھیک ہے قرآن پاک کیا ہے معجزہ ہے. تو عرب کیا تھے وہ زبان دان جو ان کے پاس قرآن مجید یہ معجزہ بھیجا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پہ دور میں کیا چیز عروج پہ تھی زبان دانی. شاعری بہت عروج پہ تھی زبان کے دھنی تھے وہ لوگ. تو اسی لیے ان کے مقابلے میں اللہ رب العالمین ایک ایسی چیز بھیجے جو کہ قرآن تھی. ٹھیک ہے جو کہ کلام تھا. کلام کے مقابلے میں کلام بھیجے. مثال کے طور پہ ایسے سمجھاتا ہوں بات کو کہ جیسے سمجھ لیجیے کہ ڈاکٹر ہے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے سمجھ لیتے بس نس پکڑتے ہی بعض لوگ حکیم رہتے نس پکڑتے ہی بیماری بتا دیتے کیا بیماری ہے نا اتنے ماہر رہتے اپنے فیلڈ کے اندر. تو اب جو عیسیٰ علیہ السلام تھے نا ان کو اللہ رب العالمین نے کیا دیا تھا اللہ رب العالمین نے ان کو بھی کیا ہے معجزات دیے تھے. کیا کرتے تھے وہ مادر ذات اندھے کو اچھا کر دیتے تھے مادر ذات کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے. تو وہ دور میں طب عروج پہ تھا بہت زیادہ طبی جو علاج ہے طب کا جو فن تھا وہ بہت عروج پہ تھا. تو اللہ رب العالمین اس کے مقابلے میں جو معجزہ دیے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی کیا تھا طب کے حوالے سے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلام عروج پہ تھا شاعری عروج پہ تھی. ایک سے بڑا ایک شاعر موجود تھا اس دور میں اور لوگ کیا کرتے تھے فخر کرتے تھے شاعری اچھی شاعری کر کے باقاعدہ اس کو سونے کی تختی پہ لکھ کے اس کو کعبہ پہ لٹکاتے تھے اور لوگ فخر کرتے تھے اور تحفے تحائف دیتے تھے ایسے شاعروں. تو وہ دور میں جو کہ کلام کے پہچاننے والے لوگ تھے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ایسا کلام بھیجے جو کہ معجزہ ہے جو کہ قرآن مجید ہے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ان سب سے بھی اور تا قیامت تک بھی تمام لوگوں سے مخاطب ہے. کیا ہے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں تو تم بھی کیا کرو عربی میں ایسا ایک سورہ بنانے کی کوشش کرو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور تم بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. یعنی اللہ کو چھوڑ کے جتنے مددگار جن فرشتے انسان جن کسی کو بھی لے سکتے لے لو اور کیا کرو ایک صورت ایک بلکہ ایک جگہ پر ایک یہ بھی آواز آتی ہے کہ ایک آیت اس جیسی بنانے اس جیسا بنانے کی کوشش کرو. لیکن انسان بنا سکتا نہیں بنا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جھوٹا ایک کذاب جس کو مسلمہ کذاب کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے مسلمہ کذاب انہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں. تو لوگ اس سے پوچھے اچھا کیا ہے بتاؤ تمہارے پاس کیا آئی وحی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہی آ رہی تھی قرآن. تو نے بولا ہاں میرے پاس بھی وہی آ رہی تھی. پوچھے لوگ کہ کیا وہی آ رہی تو کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. تو کیا ہے یہ ہاتھی کیا ہے ملفیل اور ہاتھی کیا ہے وما ادراک ملفیل اور تم کیا جانتے ہو کہ ہاتھی ایسے اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا. ٹھیک ہے تو قرآن ایک عظیم کلام ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. تو اللہ رب العالمین کا کلام کو انسان بنا سکتا ہے انسان کی حیثیت اتنی بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے تو یہ دراصل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اب بنانے بیٹھ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے حقانیت کو سمجھو کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی طرف چاہیے اس لیے اتنا بڑا چیلنج کرنا کیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسی تم بھی بنا کے دکھا دو ایسا کلام تم بھی لکھ کے دکھا دو. مثال کے طور پر کتاب عربی میں ہے نا بات واضح آپ کو شاید نہ سمجھ آئے لیکن اب آپ کو جو زبان آتی ہے جس زبان میں آپ ماہر ہیں سمجھ لیجیے آپ کو اردو بہت اچھی آتی ہے. ٹھیک ہے یا پھر آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کو انگلش بہت اچھی آتی ہے. اب میں آپ کو انگلش میں ایک ایسی چیز لکھ کے دے دی جو آپ کو بولی کہ آپ لکھ کے دکھا دیں تو آپ کیا کرتے اس سے بہتر
लिख के दिखाते नहीं, दिखा सकते ना। अब वो दौर में या फिर उर्दू में मैं आपको एक बेहतरीन जो है ना शायरी लिख के दे दूं, आप क्या करते, सर जोड़ के अपने साथ और बड़े बड़े शायरों को बुला के बिठा के क्या करते, इससे अच्छी शायरी लिख के देना है, ठीक है, मुकाबला करके शायरी लिख के दे देते। अब अरब लोग तो उनकी जबान थी ना पुरानी, ये अरब, लेकिन वो लोग इसका जवाब लिख नहीं सकते, आसिर थे इससे बड़े से बड़ा। बल्कि मक्का के जो अरब थे वो क्या करे, एक बहुत ही बड़े शायर, ठीक है, उसको लेके आए, उसको बोले कुरान पाक दिए, ठीक है, इसका नुस्खा दिए कुछ सूरतों का, और क्या बोले कि इस जैसा तुमको बनाना है, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना, तुम्हारे घर के तमाम अखराजात हम उठाएंगे, तुम बस एक रूम में बंद हो जाओ और हम आपको इस जैसा कलाम लिख के लेके आओ, हम आपको कुरान चैलेंज कराओ और हम आपको जवाब देना है, तुम लिख के लेके आके हम आपको दो। बहुत ही बड़ा शायर था उस दौर का, ठीक है। उन्हें क्या करा, अंदर चले गया, 6 महीने गुजर गए, खाने का खर्चा, घर का खर्चा, हेलोयाल का खर्चा कौन उठा रहे, पूरे अरब के जितने भी सरदार थे सब उठा रहे। अब 6 महीने के बाद क्या हुआ, दरवाजा खोल के देखे, देखते तो क्या है, हर जगह से पेपर थी, इधर पेपर उधर पेपर, पूरे जगह पेपर पेपर। अब वो इंसान लिखते जा रहा, फाड़ते जा रहा, लिखते जा रहा, फाड़ते जा रहा। बहुत ही बड़ा जय्यद क्या है, बहुत ही बड़ा शायर था उस दौर का। पूछे पहले मक्का क्या लिखे, बोला कि मैंने जैसा कलाम लिखने, नामुमकिन है, ठीक है, नामुमकिन है। तो इससे ये बात क्या समझ में आती है, क्या कि ये इंसान के बस की बात नहीं है कि ऐसा कलाम खुद लिख लेना। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नाउज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कान गढ़ते थे कि आपने इसको खुद घड़ लिया है, तो ये घड़ा हुआ कलाम नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर इतनी कुदरत ही नहीं है कि वो इस जैसा कलाम अपने हाथों से लिख सके, बना सके। तो कुरान पाक क्या है, वाकई में अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, जो वही के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजे। और अगर तुम शक में हो इस कुरान की तरफ से जो हमने उतारा अपने बंदों पर, तो तुम इसी तरह इस जैसी एक सूरत ले आओ और तुम बुलाओ अपने मददगारों को अल्लाह के अलावा, अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा न कर सको, और हरगिज तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, ऐसा अगर तुम नहीं कर सको और हरगिज तुम कर भी नहीं सकते, पहले ही अल्लाह ताला बता दिए, कोशिश करना ही बेकार है तुम्हारा, कर ही नहीं सकते। पूरे लोग, जिन, इंसान, फरिश्ते सब मिलके, शयातीन सब मिलके सर जोड़ के बैठ गए तो भी इस जैसी आयत नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, जिससे तमाम मखलूकात को भी, जिनों को भी, शयातीन को भी, इंसानों को भी, फरिश्तों को भी पैदा करने वाली हस्ती का कलाम है। तो उसके मुकाबले में उस जैसा कलाम लिखना या उस जैसी चीज पेश करना नामुमकिन की बात है। तो अल्लाह ने क्या कहा, फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और हरगिज तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, तुम डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर यानी बुत है। क्या बता रहे हैं कि अगर वाकई में तुम ऐसा कलाम नहीं लिख सकते, तो फिर करने का काम क्या है, जो ये किताब बता रही उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, वरना फिर क्या होगा, फिर अंजाम जो है ना तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। फिर अंजाम क्या होगा, जो इस किताब, यानी ये किताब अल्लाह की तरफ से भेजी गई है, इस किताब की तमाम बातें अल्लाह की तरफ से आई हुई है। अब जो इंसान आखिरत में मरने के बाद में अच्छी जिंदगी चाहता है, जन्नत में चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार के जाना है। लेकिन अब जो इंसान इससे गाफिल रहा होगा, हम आपको क्या देना देना है, ठीक है, अपने मर्जी के मुताबिक जो काम है, हाँ सही गलत जो भी है, अपने मुताबिक करके यहाँ से दुनिया से चले गए। तो फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अगर तुम मर्जी के मुताबिक जैसी भी जिंदगी गफलत वाली गुजार के आ गए, तो फिर क्या है, उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो फिर ऐसे इंसान, गफलत वाले इंसान, गाफिल इंसान, अल्लाह से दूर वाले इंसान, ठीक है, जो अल्लाह को नहीं पहचाने, जिंदगी का मकसद नहीं पहचाने, ऐसे इंसानों का ठिकाना फिर क्या है, जहन्नुम है। सिर्फ इंसान भी नहीं जाएंगे, फिर वो बुत जाएंगे, वो चीजें भी जाएंगे, जिसको इंसान क्या है, दुनिया में अल्लाह को छोड़ के जिन चीजों के पीछे भागता रहा, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए, अल्लाह के नाफरमान बंदों के लिए, अल्लाह को नहीं मानने वालों के लिए जहन्नुम अल्लाह ताला तैयार करे। लेकिन सबको जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा, जो मानेंगे फिर उनके साथ क्या होगा, और बशारत खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए, जो मान गए वाकई में अल्लाह की तरफ से आए, और नेक अमल किए, सिर्फ मानना भी जरूरी नहीं है,
सिर्फ मानना ही काफी नहीं है, बल्कि क्या है, साथ में नेक अमल करना भी जरूरी है। हाँ, मैं मान रही अल्लाह है, लेकिन फिर क्या है, अमल में अपने मुताबिक कुछ कर रहे हैं, सूद भी ले रहे हैं, खा रहे हैं, दे रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, धोखा भी दे रहे हैं, ठीक है, और लोगों के साथ में ज्यादतियां भी कर रहे हैं, जुल्म भी कर रहे हैं, जहां मर्जी में जैसा आया वैसा अमल कर रहे हैं, तो इंसान को क्या, मानने के बावजूद भी वैसा अमल करना इंसान को फायदा देगा? नहीं देगा। तो खुशखबरी किसके लिए है, और बशारत खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक दे, कि उनके लिए जन्नतें हैं। ईमान लाके नेक अमल करने वालों के लिए क्या है? जन्नत है, जन्नत बदला है। और उनके लिए जन्नतें हैं कि जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। जन्नत कैसी जगह है? वो जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। ताजमहल देखे आप लोग कभी? फोटो में से देखे छूने, ठीक है, उसके बाजू की एक नहर है। क्यों सोचिए आप, नहर के बाजू भी अच्छा, आप लोग ये भी देखे होंगे दुनिया में, जहाँ पर सी व्यू रहता ना, जहाँ से खिड़की खोले तो बाहर समंदर दिख रहा, वो जगह रहने के लिए बहुत महंगी रहती, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पर आप दरवाजा खोले तो वहां से कोई झील नजर आ रही या समंदर दिख रहा, ठीक है, वैसे अपार्टमेंट्स में वो हिस्से भी बहुत महंगे रहते। किस वजह से? क्योंकि ये जो नजारा है ना, वो इंसान के दिल को बहुत बात आता है। इसीलिए ऐसी जगह बहुत महंगी है। तो यहाँ पर नहरों का जो जिक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन दरअसल जन्नत की खूबसूरती हमारे सामने बयान कर रहे हैं कि जन्नत कैसी जगह है जिसके नीचे से नहरें बहती, दूध की नहर, शराब की नहर, कितना अच्छा दिखता होगा रहने वालों को, है ना? अल्लाह ताला हमें जन्नत, अल्लाह हमें नसीब जन्नत। और जब कभी वहां से कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा, तो वो कहेंगे कि ये तो वही फल है जिसे हम खाने को दिया दिया गया था इससे पहले। यानी दुनिया में भी हम इस जैसा फल, सिर्फ दुनिया के फल नहीं रहेंगे, उसके अलावा भी कई सारे फल रहेंगे, लेकिन उसका जिक्र है कुरान में होता भी, शरीयत में अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बतावे तो भी हमें क्या समझ में आता, ठीक है। अगर जन्नत के कोई फल की बात भी होती तो हम उससे कनेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन जन्नत में जैसे मिसाल के तौर पे बेर है, बेर के बारे में जिक्र आता है शरीयत में। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे तो वहां पे एक दरख्त था जिसके ऊपर सोने और चांदी की टिड्डियों के ऐसा उसके ऊपर से उड़ रहे थे, और उसके जो बेर का दरख्त था वो, और उसके जो फल थे बेरियों के, एक एक बहुत बड़ा बड़ा बेर था, उसकी बात आती है। तो अब चूंकि बेर का फल हम लोग देखे हुए हैं, इसलिए हम लोग आसानी से उसको कनेक्ट कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर जन्नत में भी जब इंसान जाएगा ना, तो वहां पे दुनिया के भी फल मुशाबिहत सिर्फ शक्ल में रहेंगी, मजे में या कोई और चीज में उसकी मुशाबिहत नहीं, नाम और शक्ल में मुशाबिहत रहेंगी, ताकि इंसान को दुनिया के फल से, क्योंकि मोहब्बत रहती ना इंसान को, जो चीज जैसे मिसाल के तौर पे आपको अभी अब मिसाल दी थी मैं कि आपको जंगल में ले जाके सोने के घर में भी रखेंगे तो आप उसमें रहेंगे नहीं? रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज इंसान को उनसे नहीं है, उसका दिल उन चीजों में नहीं है। इंसान को क्या चाहिए? अच्छी जिंदगी गुजारना है, लेकिन अपने लोगों के साथ में। क्यों? क्योंकि इंसियत है इंसान को, लोगों के साथ इंसान मानूस है, रहता है। और अगर अच्छी जिंदगी या बेहतरीन जिंदगी भी गुजार रहे हैं, लेकिन अगर बिल्कुल पूरे अजनबी लोग हैं आसपास वाले, कोई आपका पहचान भी नहीं, वहां भी दिल लगता है इंसान का, चाहे कितने भी अच्छे घर में रहो, आप अकेले हैं, बहुत बड़ा महल है, आजू बाजू वाले भी सबके महलों वाले अच्छे अच्छे घर बन, अच्छे अच्छे कपड़े आपके पास है, लेकिन आपका दिल लगता क्यों? बाहर मुल्कों में जो लोग जाते हैं ना, उनका दिल क्यों नहीं लगता वहां पे? खानदान नहीं रहता इसलिए, वरना तो लोगों की कमी है वहां पे। पब्लिक कितनी है, हर तरफ जिधर देखेंगे उधर पब्लिक ही पब्लिक है, लेकिन मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं लग रहा। किस लिए नहीं लग रहा? क्योंकि आप जो खानदान है वो वहां पे मौजूद नहीं है, इसलिए दिल नहीं लग रहा। जो उनका घर है, जो उनका ठिकाना है, जिससे उनको उनसियत है, वो वहां पे मौजूद नहीं है, इसीलिए दिल नहीं लग रहा। तो इंसान के दिल की अल्लाह ताला देखिए कितनी कदर करे हमारे जज्बात की, कि जन्नत में भी अल्लाह ताला हम लोग को दूसरे फल तो देंगे ही देंगे, लेकिन वो फल भी देंगे जिसको हम दुनिया में खाते थे, ताकि इंसान उससे एक लगाव रहता ना चीज की। तो इसलिए तो इंसान देखते ही क्या बोलेंगे, पहचान लेगा, क्या बोलेगा कि ये वो फल है, जो कोई फल जब उन्हें दिया खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ये तो वही फल है जो हमें खाने को दिया गया इससे पहले, यानी दुनिया में। और उन्हें एक दूसरे के मुशाबे फल दिए जाएंगे, मिलते जुलते, और उनके लिए उनमें पाक साफ बीवियां होंगी, और वो उनमें हमेशा रहेंगे। यकीनन अल्लाह हया नहीं करता किससे कि वो कोई मिसाल बयान करे, किसी मच्छर की हो या उससे भी बढ़कर। अब कुरान में क्या है, मच्छर की भी मिसाल है, मक्खी की भी, शहद की मक्खी की भी मिसाल है, बहुत सारी मिसालें हैं। काफिरों का क्या एतराज था उस दौर में, अरबों के दौर में क्या एतराज था, ये कैसी अल्लाह की किताब है? अगर अल्लाह की किताब है तो उसमें मच्छर का बयान क्यों है, मक्खी का? अल्लाह की किताब
अल्लाह जैसे बड़ी हस्ती की किताब और उसमें ये छोटे छोटे चीजों का इनके पास क्यों है? तो उसका जवाब अल्लाह ताला उनके यहाँ पर उस जो एतराज था उसका जवाब यहाँ पर दे रहे कि यकीनन अल्लाह नहीं हया करता उससे कि वो कोई मिसाल बयान करे, किसी मच्छर की हो या उससे भी बढ़कर। फिर अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए तो वो यकीन रखते हैं कि ये हक है। अल्लाह क्यों ना बयान करे मच्छर मक्खी की मिसाल। मक्खी जैसी भी इंसान चीज बना सकता है, जिंदा चीज। मक्खी की मच्छर की कितने आंख है? 100 आंख है मच्छर की। बैक वक्त हर जगह देखता हूँ, ठीक है। जब इंसान के जिस्म पे बैठता है तो टेम्परेचर भापता है इंसान का, ठीक। हाँ, आप एक कमरे में बैठे हुए रहिए, मच्छर आपके ऊपर आके जहां पर आपका जिस्म जो है, जहाँ पे कपड़ा नहीं रहेगा उधर ही जगह बैठ के खून चूसता है। कैसे मालूम उसको? पर्दे पे यहाँ पे वहाँ पे भी बैठ सकते हैं ना। वो उड़ उड़ के नहीं, वो जिस्म पे जब बैठ जिस जगह पे बैठता है ना उसका टेम्परेचर भाप लेता। अल्लाह ताला उसके जिस्म में ऐसी सलाहियत रखे। इसी तरीके से जब आपके जिस्म के ऊपर जब मच्छर बैठता है ना तो वो जगह को पहले सुन्न कर देता है। उसके अंदर अपना नस्तर डालने से पहले क्या करता है वो जगह को, इसीलिए काटने के बाद इंसान बैठते क्यों नहीं मालूम होता अपना मच्छर पड़ गया बोल के। मालूम है ना? नहीं मालूम होता। काटने को खून हमारा ले लेता, इसके बाद हम लोग को मालूम होता कि मच्छर। तो क्या करता मच्छर, पहले जब बैठता ना आपके ऊपर फौरन ही पहले वहां पे एक केमिकल छोड़ देता, जिसकी वजह से वो एरिया क्या होता, शुद्ध हो जाता। उसमें क्या होता, जल्दी से अपना नस्ता डाल के खून चूसना शुरू कर देता। उतने में क्या होता, वो सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता, ठीक है। वो एरिया को ब्रेन, ये एरिया क्यों शुद्ध हुआ बोल के ब्रेन क्या करता वहां पे, उसको एक्टिवेट कर देता वो एरिया को। जैसे ही एक्टिवेट करता तो क्या होता, मालूम हो जाता कि यहाँ पे मच्छर है। इंसान का हाथ जाता है, इंसान उसको मार। ये सब चीजें होते हैं, देखो हम लोग को मालूम ही नहीं है। हमारे ब्रेन को सिग्नल जा रहे हैं, ब्रेन फिर उसको सिग्नल दे रहा है, वो एरिया जो है ना फिर सही हो जा रहा। तो ये सारी चीजें होते, तो मच्छर के अंदर छोटी सी चीज है लेकिन इतनी बड़ी सलाहियत है। आगे क्या है, फिर अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए तो यकीन रखते हैं कि यह हक है। तो ईमान लाने वालों के लिए मच्छर मक्खी की मिसाल से वो लोग क्या करते हैं, अल्लाह के ऊपर या अल्लाह की किताब के ऊपर एतराज नहीं करते, बल्कि वो लोग समझते हैं कि वाकई में मच्छर और मक्खी भी है बहुत बड़ी चीज है, अल्लाह की तख्लीक है, उनके रब की तरफ से है। और अलबत्ता जो काफिर है वो कहते हैं कि उसके जरिए मिसाल बयान करके अल्लाह ने किस चीज का इरादा किया। अल्लाह उसके जरिए बहुत सौ को गुमराह करते हैं और बहुत सौ को उसके जरिए हिदायत देते हैं। यानी एक ही चीज है, उससे कई लोग क्या है, उससे हिदायत पा रहे हैं, और एक ही चीज है उससे कई लोग क्या है, गुमराही में जा रहे हैं। तो असल चीज क्या है, इंसान का नजरिया। मिसाल के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बारिश हुई थी, कुछ लोगों ने क्या कहा कि बारिश फुला सितारे की तरफ से हुई थी, क्योंकि नुजूम, इल्म नुजूम है ना, लोग उसके ऊपर क्या है, यकीन रखते हैं। तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि फलाने सितारे की वजह से, फलाने सितारे की वजह से बारिश हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कि उन लोगों ने कुफ्र किया, उन लोगों का जो अमल था वो रायगा चले गया। और कुछ लोगों ने क्या कहा, ये अल्लाह के हुक्म से हुआ। तो जो लोग अल्लाह के हुक्म से उस बारिश के होने को मंसूब करते हैं, बोले क्या है, उनका एक ही चीज है, बारिश एक ही चीज है, अमल एक ही है, लेकिन कुछ लोग उसको गैरुल्लाह की तरफ मंसूब करे, कुछ लोग उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करे। कुछ लोग जो अल्लाह की तरफ मंसूब करे वो उसकी वजह से फलाह पा गए, और जो उसको सितारों की तरफ या इन चीजों की तरफ मंसूब करे गैरुल्लाह की तरफ, क्या है, उसी अमल की वजह से उसको क्या है, गुमराह करार दिए गए। तो एक ही चीज होती है, बाज दफा एक ही सिचुएशन होती है जिंदगी में, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान को हादसा हो जाता, हादसा होने के बाद वो हादसा क्या करता, बाज दफा इंसान को दीन की तरफ लेके आता, हिदायत अल्लाह रब्बुल आलमीन देते, मजीद वो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब हो जाता। वही हादसा किसी और के साथ होता, उन्हें क्या करता, सबसे बड़ा नाशुक्रा बन के बैठता, पूरे नमाजें पढ़ रहे थे भी छोड़ देता, मेरे साथ वाइज कहीं अल्लाह का रेज कहीं मेरे साथ, है ना, और सबका दुश्मन बन जाता। तो एक ही अमल है, एक ही चीज है, लेकिन बाज दफा वही चीज इंसान की हिदायत का सबब बनती, बाज दफा वही चीज इंसान के गुमराही का सबब बनती। उन लोगों को जो अल्लाह का अहद तोड़ते हैं उसके पुख्ता करने के बाद, और जो तोड़ते हैं उन ताल्लुकात को जिनके जोड़े जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। किन ताल्लुकात को जोड़ना है, सिला रहमी, ठीक है, खानदानी ताल्लुकात को। और वो जमीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग खसारा उठाने वाले हैं।
कैसे तुम कुफ्र करते हो। अल्लाह ताला यहाँ पर अब सवाल कर रहे हैं उन लोगों से जो अल्लाह के साथ कुफ्र करते हैं कि तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो, हालांकि तुम बेजान थे। अगर आपने वो वक्त को याद करो जब दुनिया में मौजूद नहीं थे, कहाँ थे तुम उस वक्त। दुनिया में अल्लाह ताला तुमको लेके आए, जिंदगी दिए, आंख दिए, कान दिए, सब कुछ दिया, और तुम अल्लाह को ही नहीं मान रहे। कैसे तुम कुफ्र करते हो अल्लाह के साथ, हालांकि तुम बेजान थे। फिर अल्लाह ने तुम्हें जिंदा किया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, फिर उसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। दुनिया में तुम आए तो अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी, तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, फिर तुम्हारा किताब और किताब होगा। सिर्फ मरना ये नहीं कि हमेशा के लिए मर गए, बल्कि इसके बाद क्या है, दोबारा उठाया जाएगा इंसान, और फिर जो कुछ इस जिंदगी में करके गया उसका हिसाब और किताब होगा। वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हम सबको करवाई गई है कि अल्लाह कौन है। क्या कहते हैं अल्लाह ताला, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दी जमीआ। अल्लाह कौन है, वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए पैदा की वो तमाम चीजें जो जमीन में है। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, जमीन में सब कुछ जो भी पैदा करे अल्लाह पैदा करे, और पैदा करने के बाद क्या है, अल्लाह ताला किधर चले गए, इस्तिवा अलल अर्श, अर्श के ऊपर अल्लाह ताला मुस्तवी है, तो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ। फिर उसने उनको 7 आसमान बनाया, और वह हर चीज को खूब जानने वाला है। और जबकि आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। अब यहाँ से आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना सोचे, एक इंसान को, जब तक कौन कौन मौजूद थे, अल्लाह ताला ने किस किस चीज की तख्लीक कर दी थी, जब तक फरिश्ते मौजूद थे और जिन मौजूद थे। जिन हमारे से 2000 साल पहले अल्लाह ताला पैदा कर दिए थे, 2000 साल बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करे। अब जिनों को जब पैदा करे अल्लाह ताला, तो जिन क्या करे, अल्लाह की नाफरमानी करे, खूब खून खराबा करना, जैसे करते वैसे अमल करना। फरिश्ते वो सब किसको देख रहे थे, और फरिश्ते जो है ना ऐसी मखलूक है जो अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती, और हर हम वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। जब फरिश्ते देखे कि जिन ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के जहन में ये चीज आई कि अब ये जो अल्लाह नई तकलीफ या नई जो जिन्स अल्लाह ताला बना रहे हैं इंसान की, तो इन्हें भी शायद ऐसे ही करेगा। क्या करता अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा। तो अब यहाँ पर उसका जिक्र है कि जब कि आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा क्या आप जमीन में मुकर्रर करते हैं उसको जो जमीन में फसाद फैलाए, यानी जिनों की जैसे फरिश्ते क्या समझ लिए कि इंसान भी वैसा ही करेगा, जैसे जिन फसाद फैला रहे ये लोग भी फसाद फैलाएंगे, और खून रेजी करें, हालांकि हम तस्वीर करते हैं। अगर अल्लाह ताला आपका मकसद इबादत है, तो इबादत के लिए हमारे ना फरिश्ते यहाँ मौजूद है आपकी हमद के साथ, और हम आपकी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इंसान की तकलीफ क्यों हो रही, मैं जानता हूँ। इंसान को क्यों बनाया जा रहा है, दुनिया में क्यों भेजा जा रहा है, मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखा दिए। अब जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पैदा कर दिया, उसके बाद में क्या करे, सबसे पहले जो चीज से अल्लाह ताला आपको नवाजे वो क्या था, इल्म था। इसीलिए इल्म क्या है, सबसे बड़ी नेमत है इंसान को, और जहालत सबसे बड़ा आयब है इंसान का। और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखला दिए, फिर उनको पेश किया फरिश्तों पर। उसके बाद फरमाया कि तुम मुझे खबर दो उन चीजों के नामों की अगर तुम सच्चे हो। अब आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्ते आमने सामने खड़े हैं। अब अल्लाह ताला क्या बोले, आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से क्या बोल रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो भी उनके सामने बताई गई, पेश की गई, कि तमाम चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों को कहाँ से आते थे नाम, फरिश्तों के पास तो उतना ही इल्म था जितना कि अल्लाह ताला उनको दिए थे। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो सब कुछ सिखाया था जो फरिश्तों के पास नहीं था, कि उसका इल्म नहीं था। तो अब क्या हुआ, फरिश्तों ने कहा आप पाक हैं, हमें इल्म नहीं मगर उतना ही जो आपने हमें सिखलाया। अब यहाँ पर फरिश्तों को भी बात समझाना मकसूद था क्या, कि तुम लोग नहीं जानते कि इंसान की तकलीफ क्यों की जा रही। इंसान क्या समझता, बाज हालात को देख के, जैसे आज हम भी रहते ना, बात चीजों को देख के अंदाजा लगा लेते, हाँ ये भी ऐसी छुएगा, क्या हकीकत में वो चीज वैसे ही है, बैंड वैसे ही होती नहीं, बात दफा बरअक्स हो जाती। सिर्फ वो अंदाजा ही होता है इंसान का, इंसान के पास किसी चीज का एक्यूरेट इल्म नहीं रहता इंसान का, ठीक है। तो फरिश्तों को भी क्या है, सिर्फ अंदाजा था जो कि गलत अंदाजा था। तो अल्लाह ताला क्या बता रही है यहाँ पे उन लोगों को, कि फरिश्तों ने कहा आप पाक है, हमें इल्म नहीं है मगर उतना ही जो आपने हमें सिखाया। यकीनन आप ही इल्म वाले, हिकमत वाले हैं। तो सब कुछ जानने वाला कौन है, अलीम और कदीर, वो अल्लाह के साथ है। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम आप इनको बताइए उन चीजों के नाम
फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उनको उन चीजों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं जानता हूँ आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीजें, और मैं जानता हूँ वो जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छिपाते हो। और जबकि हमने फरिश्ते से कहा कि तुम सजदा करो आदम को, तो उन तमाम ने सजदा किया। फरिश्तों के साथ एक जन और भी था, वो था इबलीस। हालांकि वो था जिनों में से, लेकिन इबादत बहुत ज्यादा करता था अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला के साथ बहुत ज्यादा लगाता था। तो इस वजह से अल्लाह ताला उसको प्रमोट कर दिए थे, क्या करे थे, उसको फरिश्तों के साथ में रख दिए थे, उसका दर्जा बढ़ा दिए थे, ठीक है, वीआईपी बना दिए थे उसको। तो उन्हें क्या करा, ये चीज को शुक्र गुजारी की तरफ, इसको नेमत जानने की वजह क्या समझ लिया, अपनी बड़ाई समझ लिया। जैसे अल्लाह ताला अगर किसी को जहीन बेटा देते, जहीन औलाद दे, या किसी को बोलने की अच्छी ताकत दे, कोई भी नेमत समझ लीजिए, किसी को मालदारी देते तो इंसान क्या समझता, क्या क्या किसी को हुस्न देते, हम औरतें हैं ना, हाँ, इंसान क्या समझता, हर एक को, फिर जिनकी हाइट कम रहेंगी उनको भी नाम रखते, जो जरा सवले रहते उनको भी नाम रखते। जैसा कि इंसान ने खुद अपनी चपड़ी निकाल खुद बना ली, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कितना बुरा अमल है। ठीक है, इंसान ने जो जो अपना जिस्म या जो अपने नाक आंख या जो अपना हुस्न है, क्या आपने खुद तो नहीं बनाया अपना, ये अल्लाह की आता है। तो असल शुक्रगुजारी किसकी, तारीफ किसकी, अल्लाह की। आपका क्या कमाल है उसके अंदर। अगर आपके बाल अच्छे हैं तो तारीफ किसकी, बनाने वाले की तारीफ है। अगर आपकी स्किन अच्छी है तो तारीफ किसकी, बनाने वाले की तारीफ है। अगर आपका जहन अच्छा काम कर रहा, तेज जहन है, बातें सब आपको याद रहेंगी, तो तारीफ किसकी है, आपकी, अल्लाह की तारीफ है। तो यहाँ पर क्या है, इब्लीस जो अल्लाह ताला ने उसको इतनी तौफीक दी थी, उन्हें इतना इबादत गुजार बन गया था, अल्लाह की तौफीक की वजह से उसने क्या समझा, अपना कमाल, क्या समझा कि मैं हूँ बड़ा, मैं हूँ ये सब चीजें करने वाला, मैं इतनी इबादत करके ये मुकाम पा लिया, मैं वीआईपी बन गया, फरिश्तों के साथ आ गया, मैं जिनों में से अल्लाह ताला मेरे को निकाल के फरिश्तों के साथ रख दिए, तो मेरा कितना बड़ा मर्तबा है। तो उन्हें क्या है, अकड़ गया उस चीज पे। और जब ने हमने फरिश्तों, अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, हाँ, और हमने कहा जबकि हमने फरिश्तों से कहा कि तुम सजदा करो आदम को, तो उन तमाम ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस क्यों नहीं करा, अपनी बड़प्पन जो थी ना वो अंदर बैठ गई थी उसके, ठीक है, अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझने लग गया था, अल्लाह की नेमत की शुक्रगुजारी करने के बजाय अपना कमाल समझ रहा था। तो यहाँ से एक अमल का नुस्खा हमारे लिए क्या मिलता है कि जो भी नेमत हमारे पास, चाहे वो इबादत की तौफीक ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो अच्छे से अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज पढ़ना ही क्यों ना हो, उसके ऊपर कभी दूसरों को हकीर मत जानिए। क्यों, क्योंकि वो जो आपको नेमत दी है ना, वो अल्लाह ने दी है, वो जो तौफीक आपको मिली है वो अल्लाह ने तौफीक दी है। अगर अल्लाह तौफीक ना देता तो फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो सबने सजदा किया, इब्लीस ने सजदे से इनकार कर दिया, सिवाय इब्लीस के कि उसने इनकार किया और उसने बड़ा बनना चाहा। उन्हें क्या समझना, मैं बड़ा हूँ, मैं बेहतर हूँ इंसान से, मैं क्यों इसको सजदा करूं, और वो काफिरों में से हो गया। और हमने कहा कि ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, और तुम दोनों जन्नत में से खाओ शादी के साथ जहाँ तुम चाहो, लेकिन तुम करीब मत जाना उस दरख्त के, वरना तुम कसूरवारों में से बन जाओगे। अब जन्नत जो है ना खुली छोड़ दी गई एक पाबंदी के साथ, क्योंकि इंसान को जब भी नेमत अल्लाह ताला देते ना उसके साथ आजमाइश जरूर रहती, असल इम्तिहान है ना इंसान का। ठीक है, तो जन्नत जैसी खूबसूरत जगह अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को रखे थे, अम्मा हवा को रखे थे, लेकिन उनके लिए एक पाबंदी, एक आजमाइश भी साथ थी। वो क्या थी, एक दरख्त था वहां पर, बाद लोग उसको गंदम का कहते हैं, तफासिर में बहुत सारी डिटेल आती है, लेकिन दरख्त कौन सा भी हो सकता है, उससे अपने को मतलब नहीं है। असल चीज क्या है कि अल्लाह ताला जो पाबंदी आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर लगाए थे, वो असल तवज्जो का मरकज है। तो क्या हुआ, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला क्या बोले कि इस दरख्त के पास मत जाना, इसका फल नहीं खाना, इसकी इजाजत नहीं है, रोक दिया गया उसको। लेकिन तुम करीब मत जाना उस दरख्त के, वरना तुम कसूरवारों में से बन जाओगे। अगर दरख्त का फल खा लिए तो फिर क्या है, तुम कसूरवारों में से बन जाओगे, जालिमीन में से बन जाओगे। अब सवाल ये है कि वो दरख्त वहां पे जन्नत में रखे क्यों अल्लाह ताला, है ना। बाद लोग हम में से ऐसे होते ना, ये मुश्किल आई क्यों मेरे पास, मैं जिंदा हूँ क्यों मुश्किल के तौर पर, दुनिया में अल्लाह भेजे क्यों इतनी पाबंद। असल वही तो इम्तिहान है ना, गैब में चीजों को रखना, गैब के पर्दे में सब चीजों को रख के ही इंसान का इम्तिहान लिया जा रहा है। असल अगर सब चीजें खुल्लम खुल्ला रहती, इंसान देखता, फरिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, आसमान पे चढ़ रहे हैं, सब चीजें इंसान अपने आंख से देखता, तो फिर गैब ही क्या था, फिर इंसान का इम्तिहान क्या, और इम्तिहान के बाद में मिलने वाला इनाम क्या, फिर क्या इनाम था।
तो जन्नत जो है ना वो इनाम में मिलने वाली चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार जो है वो इनाम में मिलने वाली चीज है इंसान को। और वो इनाम कब मिलेगा? जब इंसान टेस्ट पास करके जाएंगे। और वो टेस्ट क्या है? दुनिया में गैब के ऊपर ईमान लाके उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, वो है इंसान का टेस्ट। तो यहाँ पर इब्लीस का टेस्ट क्या था कि उसको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने को कहा, क्योंकि उसके अंदर तकब्बुर था, बड़ाई थी, लेकिन उसकी वजह से उन्हें अकड़ गया। दूसरी तरफ आदम अलैहिस्सलाम का टेस्ट क्या था कि उनको दरख्त अल्लाह ताला जन्नत में छोड़ दिए, लेकिन एक दरख्त के फल के खाने से रोक दिए। इससे क्या बात पता चलती है? हर इंसान का टेस्ट मुख्तलिफ है। जरूरी नहीं है कि अगर दूसरे इंसान की जिंदगी में कोई एक हालात हो तो इंसान ये समझे अच्छा इनकी जिंदगी कितनी प्यारी है, मेरे को मिल जाना था ना, बल्कि उनकी जिंदगी के टेस्ट कुछ और है और आपकी जिंदगी के टेस्ट कुछ और है। हर इंसान दारुल इम्तिहान में है और हर इंसान आजमाया जा रहा है, कभी अच्छे हाल से, कभी बुरे हाल से, कभी तंगियों के साथ, कभी फराकियों के साथ। जरूरी नहीं है कि अल्लाह ने अगर आपको बहुत ज्यादा माल दिया है तो इसका मतलब क्या है आप टेस्ट में नहीं है, बल्कि वो माल आप कहाँ पे खर्च करते, ठीक है, उसको हलाल तरीकों पर कितना खर्च करते, अल्लाह के बताए हुए शरीयत के मुताबिक कि अल्लाह के हुदूद के अंदर रह के उसको कैसा खर्च करते, वो भी इंसान का टेस्ट है। अल्लाह ने अगर किसी को औलाद दी है तो वो भी उसका क्या है? टेस्ट है। अब अल्लाह ताला देखेंगे कि ये औलाद की तरबियत कैसा करते, उनको दीन की तरफ कैसे लेके आते, या फिर उनको दुनिया में गर्क होने के लिए छोड़ देते, वो भी इंसान का टेस्ट है। अगर अल्लाह ने किसी का औलाद नहीं दी वो भी उसका टेस्ट है कि वो अल्लाह से राजी रहते अल्लाह के फैसले के ऊपर, या फिर पूरी जिंदगी शिकायतों में गुजार देते, अल्लाह अल्लाह के ऊपर नऊजुबिल्लाह बुरी बुरी बातें करते, तो ये भी इंसान का टेस्ट है। तो बहरकैफ बात समझने की क्या है कि हमारी जिंदगी टेस्ट है, कभी खुशियों के साथ टेस्ट है, कभी जो है तंगियों के साथ टेस्ट है, लेकिन हर हालत इंसान की क्या है? वो दुनिया में एक आजमाइश है, एक इम्तिहान, क्योंकि दुनिया है ही दारुल इम्तिहान। तो अब हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने उनको वहां पर रोक दिया, फल खाने की इजाजत नहीं थी आदम अलैहिस्सलाम को। फिर उन दोनों को शैतान ने वहां से फिसला दिया। उन्हें क्या मिला उन लोगों के पास? क्योंकि अल्लाह ताला जो इब्लीस को जो कम दर्जा दिए ना, यानी आदम अलैहिस्सलाम के सामने इब्लीस को सजदा करने का जो हुक्म दिया ना, वो हसद के ऐसा पाल लिया उन्हें दिल में। अब उन्हें क्या करा कि मैं भी आदम को वो काम करवाऊंगा जो जिससे उसका मर्तबा गिर जाता, और मैं बता दूं अल्लाह के सामने कि इन्हें क्या है, वो लायक नहीं है कि मैं सजदा करूं, मेरे से आगे है नहीं आदम। वही जंग है आज तक की उसकी हमारे साथ, क्या कि वो ये साबित करना चाह रहा कि आदम अलैहिस्सलाम को या बनी आदम को जो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, जो हम लोगों को, जो हम इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। इंसान की जो वैल्यू है, याद रखिए, फरिश्ते से भी ज्यादा इज्जत वाला है इंसान, ज्यादा इकराम वाला है, ज्यादा मर्तबे वाला है इंसान। क्यों? क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला चॉइस दिए, फरिश्तों के पास क्या है? चॉइस नहीं है। उनको इबादत क्या है? उनकी सांस के साथ, उनकी तकलीफ के साथ वो चीज लगी हुई है उन लोगों को, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला इख्तियार दिए। आपके पास इख्तियार था, आप चाहते तो घर के कोई और काम कर सकते थे, चाहे तो आप यहाँ पे तशरीफ ला सकते थे, कलामुल्लाह को सुन सकते थे। तो आपने क्या किया? अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल करके आप यहाँ पे लाए हैं, आप यहाँ पे आए हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपकी कदरदानी करें, जो शुरू में हदीस सुना चुकी हूँ मैं, ठीक है? कि क्या कि ऐसी मजलिस में बैठने वालों के साथ बैठने वालों के भी गुनाह माफ हो जाते। तो ये इख्तियार जो आपको अल्लाह ने दिया है, जिसकी वजह से आपने एक नेक काम को चुना है, इस चीज की वजह से क्या है, इंसान की जो मर्तबा है वो बड़ा है। तो ये चीज इब्लीस को पसंद नहीं आई, इसलिए उन्हें हसद पा लिया कि अब ये मैं साबित करके तो रहूंगा कि इंसान मेरे से नीचा है, मेरे से ऊपर वाला दर्जा नहीं है इसका। फिर उन दोनों को शैतान ने वहां से फिसला दिया, फल खिलवा दिया उन लोगों को वसवसा डाल के। तफासिर में ये बात आती है कि उन लोगों को क्या बोला शैतान कि तुम लोग अगर ये फल खा लोगे तो हमेशा की जिंदगी मिलती। अब इंसान हमेशा की जिंदगी का ख्वाहिश, मरना ही नहीं चाहते, हम में से कौन है जो मरना चाहते हैं? मरना चाहते हैं? थोड़ी चक्कर आ गए तो क्या सकते हैं, जरूर मेरे को कुछ हो जा रहा, अब मेरे को डॉक्टर लेके जाओ, है ना? हम में से कोई भी मरना नहीं चाहते, कितने भी साल की जिंदगी, बुढ़े से बुढ़े इंसान को भी पूछ लीजिए, है ना? तो इंसान को जिंदगी बहुत प्यारी है। अब वही चीज क्या है, शैतान भाप लिया था।
अब जाके क्या करा, आदम अलैहिस्सलाम को बोल दिया कि अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम्हें को हमेशा की जिंदगी मिलती है और तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से बढ़ के मुकाम देता, बुजुर्ग फरिश्तों के साथ ऐसा। तो वसवसा डाल दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम आ गए उसकी बातों में, अल्लाह की कसम खा खा के क्या करा, झूठे वादे करा। तो आदम अलैहिस्सलाम आके उसकी बातों में वो फल खा लिए। फल खाने की वजह से क्या हो गया, जो भी आपके जिस्म पर जन्नत के कपड़े वगैरह थे वो सब उतर गए। ये नाफरमानी की ना अल्लाह की, और जन्नत से अल्लाह ने आपको बाहर निकाल दिया क्योंकि वो टेस्ट में आप फेल हो गए। फिर उन दोनों को शैतान ने फिसला दिया, फिर उनको निकाल दिया उन नेमतों में से जिनमें वो थे, और हमने कहा तुम नीचे उतर जाओ। अब वहां से क्या करें, अब जन्नत में से वहां से आसमानों पर से शैतान को भी नीचे उतार दिया, हम आदम अलैहिस्सलाम और बनी आदम हम सब भी ऐसे दुनिया में। अब यहाँ से दुनिया का आगाज हो रहा हमारे, ठीक है, दुनिया में। अब यहाँ से दुनिया, अब जो दुनिया में आए हैं हम दोबारा अब जन्नत में जाना है, क्योंकि असल मुकाम हमारा वो है। वहां से कौन हमको निकलवाया, शैतान। तो अब दुनिया में हमारे पीछे आया है, किस लिए, कहाँ पे जाने से रोकने के लिए, हाँ ठीक है, जन्नत में जाने से रोकने के लिए, हसद में मुब्तला होकर। फिर उन दोनों को शैतान ने वहां से फुसला दिया, फिर उनको निकाल दिया उन नेमतों में से जिनमें वो थे, और हमने कहा कि तुम नीचे उतर जाओ, तुम में से एक दूसरे के दुश्मन बनकर रहोगे। शैतान और इंसान कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो सकते। आप कितना भी अच्छा सलूक करिए उसके साथ, कितना भी अच्छा उसका साथ दीजिए, वो आपके जहन्नुम में लेके जाता आपके साथ। तो ये क्या है, अबदी दुश्मन है आपस में, शयातीन और इंसान। और तुम्हारे लिए जमीन में आरजी ठिकाना है, दुनिया में थोड़े दिन के लिए बनी आदम को अल्लाह ताला रखे, हमेशा के लिए इंसान दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है। दुनिया, इंसान का ठिकाना या तो जन्नत है या फिर जहन्नम है, अल्लाह हमें जन्नत में महफूज रखे। और फायदा उठाना है एक वक्त तक। तो फिर इससे क्या बात पता चलती, जब भी ऐसा दिखता ना कि दुनिया में बहुत मतलब बहुत ज्यादा कामा है, ये भी है वो भी है, तो अगर अपने आप को दिल थाम के बोलिए क्या, बस थोड़े दिन की जिंदगी है, अल्लाह की तरफ लौटना है, ये हालात गुजर जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे हालात, असल करने का काम क्या है, वो जन्नत की तरफ ज्यादा से ज्यादा नेक अमल करना है, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में बड़े दर्जों पर हमको फायज करे, हम जन्नत में हमारा दाखिला हो जाए। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात हासिल किए। अब क्या हुआ, इतनी बड़ी गलती हो गई थी ना आदम अलैहिस्सलाम से। अब अल्लाह ताला के सामने आदम अलैहिस्सलाम निदामत का इजहार करे। अब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कुछ कलिमात सिखाए, कुछ ऐसे कलिमात सिखाए जिनसे आदम अलैहिस्सलाम अगर जिनको पढ़ेंगे तो आदम अलैहिस्सलाम की बख्शिश होगी। तो कलिमात कुरान पाक में हमारे सामने भी मौजूद है। वो क्या है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो इससे क्या बात पता चलती है, एक तो वो है ना, तौबा तौबा अल्लाह माफ कर दीजिए, ठीक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं आपसे माफी चाहती हूँ। लेकिन बाकायदा हमें कुछ ऐसे कलिमात, कुछ ऐसी दुआएं मसनून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से सिखाए गए हैं, जिनको पढ़ना हमारे लिए क्या है, बख्शिश का सबब बन सकता है। उन दुआओं में से एक दुआ वो भी है जो लैलतुल कदर में इंसान पढ़ता है, जिसकी तरगीब दिलाई गई है शरीयत में, क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो हमें क्या करना चाहिए, उन दुआओं को भी पढ़ना चाहिए, मसनून है, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें सिखाए गए हैं। एक अपनी दुआ, एक अपनी दिल की चाहत, ठीक है, एक अपने जुबान से निकला हुआ अपने जहन का कौल, और एक वो बात है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आ रही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अल्लाह ताला खुद सिखाया आदम अलैहिस्सलाम को ऐसे कलिमात कि वो पढ़े तो आपकी माफी हो। फिर अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल फरमाई, वो कलिमात आदम अलैहिस्सलाम पढ़ते रहे, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। यकीनन वो तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। हमने कहा तुम सब यहाँ से नीचे उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए। अब नीचे उतारते उतारते एक बात बोले अल्लाह ताला, क्या, आदम अलैहिस्सलाम को और हम सब बनी आदम को ही, क्या कि अब मेरी तरफ से, दुनिया में तुम जाने के बाद में ऐसे ही वहाँ पे अपनी मर्जी की जिंदगी या भटकी भटकी जिंदगी गुजारना नहीं है, बल्कि फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए, कैसा आएंगी हिदायत, फरिश्तों के जरिए से अल्लाह अंबिया की तरफ पैगाम भेज देगा, जो कि हर दौर में हुआ था, और हमारे दौर में भी हुआ नहीं हुआ, हुआ ना, कैसा हुआ, जो मैं आपको पढ़ पढ़ के सुना रही हूँ वही से हिदायत, ठीक है, ये वही पैगाम है जो अल्लाह ताला भेजे। तो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चूंकि हम पैदा हुए हैं, इसीलिए हमारे पास ये कलाम है।
अगर हम ईसा अलैहिस्सलाम के उसमें पैदा होते तो हमारे पास इंजील होती, अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम के पास पैदा होते उस उम्मत में तो हमारे पास तौरात होती, अगर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा होते तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जो सही पे भेजे गए थे हम उनके ऊपर अमल करते। ठीक है, बहरकैफ क्या बात समझ में आती है कि हर दौर में इंसानों की हिदायत का बंदोबस्त अल्लाह ताला करके इंसान को दुनिया में भेजे। ऐसा नहीं कि इंसान को दुनिया में भेज दिया, छोड़ दिया, जाओ जैसा मर्जी की जिंदगी गुजारो ना, बल्कि हर दौर में अल्लाह ताला अंबिया को, रसूल को भेजते रहे और इंसान को बताते रहे, याद दहानी करवाते रहे कि तुम दुनिया में आज भी जिंदगी के लिए आए हुए हो, जन्नत में दोबारा जाना है तुमको। जन्नत से शैतान ने तुम्हारे बाप आदम को निकलवा दिया था, जरा इस बात का होश से जिंदगी गुजारना कि कहीं तुम शैतान के बहकावे में आके उस जन्नत से हमेशा के लिए महरूम न रह जाओ। ठीक है, तो क्या है, हमने कहा कि तुम सब यहाँ से नीचे उतर जाओ। फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत आए, आ गई ना हमारे पास, आई कि नहीं, कैसी कोसी हिदायत आई, कुरान मजीद आई, ठीक है, तब ये हुज्जत है हमारे खिलाफ। अगर हम इसके मुताबिक जिंदगी गुजार के नहीं जाएंगे तो फिर हमारी पकड़ होगी नहीं होगी, होगी, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तरफ से हुज्जत तमाम कर दिया। अल्लाह ताला दुनिया में भेजा तो दुनिया में जीने का ढंग सिखा के हम लोगों को भेजे। ठीक है, दुनिया में कैसे रह के आना है, जिंदगी कैसे गुजार के आना है, वो पूरा अल्लाह ताला एक हमारे पास पूरी तरीके से एक मॉड्यूल, एक शेड्यूल, एक आइडियल नमूना बाकायदा, सिर्फ किताबें नहीं भेजे अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी जिंदगी, आपकी 63 साल की जिंदगी थी तो बाकायदा नमूने के तौर पे हमारे सामने महफूज रख दिए, ताकि हम क्या करें, हम में से अगर कोई भटकेगा, कोई हम में से अगर गलत जिंदगी गुजार के जाएगा तो फिर वहां पे ये नहीं बोल सकते अल्लाह ताला हमको तो मालूम ही नहीं था, ये बात हम लोगों को मालूम नहीं थी, बल्कि क्या है वो हुज्जत की चीजें। ठीक है, इंसान के अमल इंसान के खुद खिलाफ हुज्जत बनेगा, क्योंकि हिदायत आ चुकी है, रसूल अंबिया का सिलसिला खत्म हो चुका है। तो जो मेरी हिदायत के पीछे चलेगा तो उन पर ना खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। दुनिया में भी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो ये हिदायत के ऊपर चलते हैं या हिदायत को पकड़ कर चलते हैं, और हिदायत से मुराद क्या है, कुरान और सुन्नत है, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो अल्लाह ताला खौफ से, किस चीज के खौफ से, कल क्या होगा, है ना, हम सबको खौफ रहता, पता नहीं क्या होता, कल क्या होता, कल के हालात कैसे रहते, आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, बस आज से 10 साल पहले भी ये सोच रहे थे 10 साल के बाद क्या होगा। ठीक है, और आज भी इंसान यही सोच रहा है जो होना है होगा। ठीक है, असल चीज क्या है कि जन्नत मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, उस चीज की फिक्र करना है, और ना वो गमगीन होंगे, किस बात पे गमगीन नहीं होंगे, जो भी इंसान से गुनाह हो गए या जो भी इंसान की जिंदगी गुजर चुकी जिसमें अल्लाह की वो नाफरमानी इंसान से हो गई, लेकिन इंसान अगर कोशिश कर रहा है अल्लाह ताला को राजी करने की, तो फिर वो जिंदगी उसके लिए गमगीन, गम का सबब नहीं बनेगी। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयतों को झुटलाया, माना नहीं, अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत को झुटला दिए, तो ये लोग दोज़खी हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ऐ याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, तुम याद करो मेरी उस नेमत को जब मैंने तुम पर जो जो मैंने तुम पर किया, और तुम मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा, और तुम मुझ से डरो और ईमान लाओ उस पर जिसको मैंने उतारा, जो सच्चा बतलाने वाला है, उसको जो तुम्हारे पास है, और तुम उसके सबसे पहले इनकार करने वाले मत बनो, और तुम मेरी आयतों के बदले में थोड़ी सी कीमत मत लो, और तुम मुझी से डरो, और हक को बातों के साथ मत मिलाओ, और हक को मत छुपाओ इस हाल में कि तुम जानते हो, और नमाज कायम करो और ज़कात दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या तुम दूसरों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो? तो बहुत ही अहम नुकता क्या, कि दूसरों को नेकी का हुक्म देना और खुद वो चीज ना करना, ये इंसान के खिलाफ अमल, ऐसा अमल हुज्जत बनेगा। इस हाल में कि तुम किताब की तिलावत भी करते हो, क्या तुम अकल अकल नहीं रखते, और सबर और नमाज से मदद तलब करो, और यकीनन ये नमाज भारी चीज है, मगर उन खुशू करने वालों पर जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मिलने वाले हैं, और ये कि वो अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, तुम याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर की, और ये कि मैंने तुमको फजीलत दी तमाम जहानों पर, और डरो उस दिन से जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स से कुछ काम नहीं आएगा, और किसी की तरफ से सिफारिश कबूल न की जाएगी, और किसी की तरफ से फिदिया नहीं लिया जाएगा, और ना उनकी मदद की जाएगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाल्लाह आगे की
आगे का जो पारा है वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा आना बैठना सुनना समझना सब कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के रमजान में बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे वो राजी होता हो। अल्लाहुम्मा वफ़्क़िना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा वफ़्क़िना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामा व नूरा व हुदा व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत वरज़ुक़नी तिलावतहु आनाअ अल-लैलि व आनाअ अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।